हाँ। उफ, 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 उफ। कहाँ पे चल रहे थे हम? फॉर्म्ड आफ्टर ए डाउन ट्रेंड इंडिकेट्स ए बुलिश रिवर्सल, यानी कि ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है, ये एक बुलिश रिवर्सल का साइन दिखाता है। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इट इज मेड ऑफ 3 कैंडल स्टिक, यानी कि 3 कैंडल से बन के जो है बनता है ये। द फर्स्ट बीइंग बियरिश कैंडल, जो फर्स्ट वाली कैंडल होगी वो बियरिश कैंडल होगी। और द सेकेंड इज ए डोजी, जो सेकंड कैंडल होगी वो डोजी होगी। यानी कि फर्स्ट तो ये बन गई, ये वाली तो रेड है, और ये बन गया डोजी। और डोजी के बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी वो ग्रीन बनेगी, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द थर्ड बीइंग इज ए बुलिश कैंडल, थर्ड वाली बुलिश कैंडल होगी। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये बन गया। ये क्या है? ये अपनी बुलिश है। बुलिश क्या इंडिकेट कर रही है? कि मेरा जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है। और एक तरह से जो है ना, एक काम करो, ये जो बियरिश और ये बुलिश वाला सिस्टम है ना, इसको काउंट ही मत करो, बस इसको काउंट करो बीच वाली कैंडल को। ये क्या इंडिकेट कर रही है पता है? ये वाली कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट बियरिश है। समझे बात को? यानी कि मार्केट जो है बियरिश आ रहा है, यहाँ से इसको इंडिकेट करने के लिए है। इसका पैटर्न से कोई मतलब नहीं है, पैटर्न तो केवल ये बन रहा है बीच का। ठीक है, तो अपन का क्या है, डाउन ट्रेंड आ रहा है और ये डोजी बन गया। यहाँ पे डोजी का क्या होता है कि बॉडी जो है ना, वो बॉडी छोटी होती है, और इसकी विक्स जो है वो मतलब बॉडी ना के बराबर होती है, बहुत पतली बॉडी होती है। यहाँ पे तो बड़ी दिखा रखी है, लेकिन बहुत पतली होती है बॉडी जो है। और उसके बाद जो है अप ट्रेंड आ जाता है, जैसे लाइव मार्केट में दिखा रखा होगा नीचे, ये रहा, यहाँ पे ये बना है। इसमें क्या हो रहा है, इसको जूम करता हूँ पहले। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे डोजी, सॉरी क्या कहते हैं, डोजी कह लो या फिर मॉर्निंग स्टार कह लो, बात एक ही है। लेकिन जो डोजी है ना, उसके हिसाब से अगर याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि डोजी जो है ना, ऊपर भी बनता है और नीचे भी बनता है। अब वही बात है, हैमर को आप हैंगिंग मैन कह लो अगर आप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और अगर ये क्या कहते हैं, नीचे की तरफ बन रहा है तो इसको हैमर कह देते हैं। जैसे नीचे की तरफ बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हैमर बोल देते हैं। और अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो हैंगिंग मैन बोल देते हैं। बात तो एक ही है ना। हमारे इसको इन्वर्टेड हैमर बोल लो, उसमें क्या हो रहा है, कुछ भी बोल लो। तो बस इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर तुमको कहीं दिखता है ऐसी चीज, तो इसका आप इंडिकेट कर सकते हो कि यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज होने वाला है हमारा। इसका दिखा दूंगा मैं, लाइव मार्केट में दिखा दूंगा, बीटीसी के में या फिर किसी और के में। और अब नीचे आते हैं। एक ये होता है जिसका नाम है 3 व्हाइट सोल्जर्स। 3 व्हाइट सोल्जर्स का मतलब क्या हुआ? सफेद जो कैंडल बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रीन कैंडल बोलते हैं, सफेद वाली जो बनती है पुराने पैटर्न्स के हिसाब से। जब पहले जमाने में जो है ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन चलती थी, ठीक है। एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ। पहले जमाने में क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन चलती थी, ब्लैक एंड व्हाइट। तो जब उस जमाने में जो चार्ट बनते थे, तो उसमें क्या होता था, ब्लैक जो कैंडल है ना, उसको तो अपन रेड कैंडल मानते थे। उस जमाने की बात बता रहा हूँ, और इस जमाने की कंपेरिजन कर रहा हूँ दोनों में, ठीक है। और व्हाइट कैंडल जो थी उसको ग्रीन कैंडल जो है मान के चलते थे, ठीक है। किधर गया राइट पेज? राइट। पेज ही गायब कर दिया यार मैंने। एक मिनट फिर से खोलता हूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन चलती थी, तो उस वजह से जो है वहां पे ब्लैक और व्हाइट जो है कैंडल लेते थे। वाइट। अब आज का जमाना क्या है, आज का जमाने क्या कहते हैं, रंगीन हो गया थोड़ा। ब्लैक एंड व्हाइट अब कौन रखता है? तो अब जो है ग्रीन और रेड लेके चलते हैं कैंडल्स को। थोड़ी बहुत पढ़ाई दूंगा यार आज तो, क्या पता ये रहा। तो व्हाइट सोल्जर्स का मतलब क्या हुआ कि 3 जो है कैंडल्स बनेंगी। थ्री 3, कैंडल्स, व्हाइट शोल्डर हाँ, मतलब तीन, 3 का मतलब 3, थ्री कैंडल्स। व्हाइट का मतलब ग्रीन, सोल्जर्स का ग्रीन। मतलब, अब सोल्जर्स का मतलब समझाऊंगा। भाई सोल्जर्स, हाँ, भाई यार सोल्जर्स क्या आ रहा करते है हैं, मेरे को, हाँ, मार्केट को सोल्जर क्या देखने के करते हैं, लिए। क्रम से चलते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वो ऐसे नहीं कि अंधा जो है फायर कर दे कहीं पे भी। सोल्जर जो है हमेशा एक उसमें चलते हैं। तो ऐसी जब कभी कैंडल बन जाए 3 बुलिश लगातार, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसका मतलब क्या होता है, एक बार थ्योरी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द 3 व्हाइट सोल्जर इज ए मल्टीपल कैंडलिस्टिक पैटर्न
दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर ए डाउन ट्रेंड, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद बनता है ये जो कुछ भी बनता है सीन यहाँ पे, और उसके बाद अप ट्रेंड आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा हुआ है, दीज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मेड ऑफ 3 लॉन्ग बुलिश कैंडल्स बॉडीज विच डू नॉट हैव लॉन्ग शेडो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और नोट करने वाली बात है इधर, कि 3 बुलिश बॉडी से बनेगी, जो कैंडल की बॉडी होती है ना उससे बनेगी। इसकी जो विक होगी, इसमें लिखा हुआ है विच डू नॉट हैव लॉन्ग शेडोज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कैंडल बनेगी उसकी शेडो छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन लंबी लंबी शेडो नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी बॉडी छोटी बन रही है और विक उसकी छोटी छोटी बन रही है, मतलब बॉडी बड़ी बन रही है विक छोटी छोटी बन, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो है ना अभी बुल्स ज्यादा है, ये तो मतलब हुआ ना। और अगर तुम्हारी बॉडी छोटी बन रही है और विक बड़ी बड़ी बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है बहुत ज्यादा और यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है, तभी तो ये बड़ी बड़ी बॉडी बनी ना, सॉरी विक बनी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि शेडो आर ओपन विद इन द रियल बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल इन द पैटर्न। अरे सीधी सी बात है, कुछ ऐसा दिख जाए तुम्हें ऐसा, वो इसकी विक हो सकती है छोटी छोटी, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ छोटी छोटी जो विक हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता। तो जब कभी ऐसा दिख जाए, इसका चार्ट नहीं दिखा रखा है इन्होंने, इसका बनना है ना थोड़ा वो होता है, ये जो 3 वाइट शोल्डर होता है ना, व्हाइट सोल्जर्स और एक ब्लैक करके कुछ होता है ना, ये जब कोई बनते हैं तो ये बहुत रेयरली दिखते हैं मार्केट में, बहुत रेयरली दिखते हैं। ये ऐसे नहीं कि कहीं पे भी बन गए, तुमने कहीं पे भी देख लिया इसको, ऐसे नहीं है, ये बहुत रेयरली बनते हैं व्हाइट सोल्जर वाले जो पैटर्न है, ये चीज याद रखना। राइट। और ये कौन सा है, मारू बोजू, ये कोई पैटर्न है यार, मारू बोजू, ये मैंने पहली बार सुना है यार। ये कौन सा पैटर्न चलो है? इसको पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाइट मारू बोजू, व्हाइट मारू बोजू, इसका मतलब क्या हुआ, इज ए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, इधर आ गया सिंगल। दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर ए डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और इंडिकेटिंग करता है रिवर्स बुलिश रिवर्सल का। और नीचे लिखा हुआ है दिस कैंडलस्टिक हैज लॉन्ग बुलिश बॉडी, नो अपर एंड लोअर शेडोज। ये चीज मार्क कर लो भाई, कि इसमें जो है कैंडलस्टिक में जो जो पैटर्न बनेगा उसमें लॉन्ग बुलिश बॉडी बनेगी, लॉन्ग बुलिश बॉडी, यानी कि जो बॉडी है वो इसकी बुलिश बॉडी रहेगी विद नो अपर और लोअर शेडोज, यानी कि इसकी शेडो जो है ना ऊपर और नीचे की वो होंगी नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। ओके ओके। हाँ, विच शोज, वो क्या शो दर्शाता है हमारा कि बुल्स आ गए भाई मार्केट में, और जो है बाइंग प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, एंड द मार्केट में टर्न बुलिश। ठीक है, यानी कि मार्केट जो अब ऊपर जा सकता है, डाउन ट्रेंड से नीचे, नीचे से ऊपर जा सकता है, किस वजह से, कि एक कैंडल बन गई है जिसकी विक ही नहीं है साली, ठीक है, जिसकी विक नहीं है, तो उस वजह से जो है अपन का मार्केट जा सकता है अच्छा, इसमें ऊपर। एंट्री कहाँ बनती होंगी फिर? एंट्री एंट्री कैसे इसमें बनती एंट्री बताता हूँ, चार्ट ही नहीं दे रखा आराम करो ने, मैं है? बताऊं एंट्री कहाँ बनेगी। जैसे कि ये बन गया यहाँ पे पैटर्न, ठीक है, इसके बनने के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, चाहे वो बुलिश कैंडल बने या फिर बियरिश बने, बियरिश भी बन सकती है, जैसे मान चलो बियरिश बन गई यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से ओपन होती है ये और नीचे से क्लोज होती है, तो मेरे को जो ऐसा रखना पड़ेगा वो यहाँ पे रखना पड़ेगा, और जो एंट्री रहेगी, एंट्री मेरी इस जगह पे रहेगी, या मुझे क्या करना है, एक दो कैंडल बनने का वेट करने देना है। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि क्या कहते हैं ये जो है मेरा पैटर्न वैलिड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, ऐसे नीचे रख दूंगा, सबसे 2-3 पॉइंट नीचे रख सकते हैं, और टी भी जहाँ कहीं पे भी आ रहा होगा वहां पे रख देंगे। इन्होंने चार्ट नहीं दिखा रखा, वरना चार्ट में और अच्छे से समझ में आया था। ओके। पैटर्न्स तो हालांकि बहुत सारे होते हैं, जैसे 3 इनसाइड अप है, काम सबका एक ही है, मैं तुम्हें बताऊं, देखो सीधी सी बात, डाउन ट्रेंड पे बनते हैं नीचे, और क्या कहते हैं अप ट्रेंड आ जाता है, और अगर अप ट्रेंड पे बन रहे हैं ऊपर कहीं पे भी, तो डाउन ट्रेंड आ जाता है। ऐसा नहीं होता कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो है ना अप ट्रेंड चल रहा है तुम्हारा और यहाँ पे पैटर्न बन जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। हाँ हो सकता है, कब हो सकता है पता है, जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, इस जगह पे बन सकता है तुम्हारा पैटर्न, है ना, इस जगह पे बन सकता है पैटर्न, तो इस जगह पे क्या वैलिड हुआ, इस जगह पे क्या वैलिड हुआ कि अप ट्रेंड चल रहा था,
और यहाँ पे मेरा पैटर्न बन गया इस जगह पे, और डाउन ट्रेंड आ गया ये हाँ वाला। इसीलिए इसीलिए कैसे मेरे बन को वो सकता है? ट्रेंड ये इसलिए मेरे को ट्रेंड लाइन डाल के मतलब ट्रेंड लाइन से समझ में आता ना मतलब ट्रेंड कहाँ बन रहा है कैसा बन रहा है हाँ। वही अब है जो कि एक ट्रेंड ट्रेंड अब लाइन एक वाले जो इसलिए एक और पैटर्न, ट्रेन लाइन सिखा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा हूँ। हाँ, ट्रेन हाँ लाइन भी कर लेंगे कवर, पहले पैटर्न्स कर लेते हैं कवर। तो इधर लिखा हुआ है एक बुलिश जरा हार्मी पैटर्न, हार्मी बोलते हैं इसको, HARAMI। तो हार्मी जो होता है ना, ये एक जैपनीज वर्ड है जैपनीज, JPNESE, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पता है? नहीं अब वो मैं तुमको गूगल में बता सकता हूँ, वैसे नहीं बता सकता मैं। HARAMI, इसका मतलब ये होता है, दिखा दे, हाँ ये रहा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। राइट ठीक है, ये पढ़ लेना, बोल नहीं सकता मैं। ओके राइट ठीक है, तो इसका ओके मतलब क्या राइट हुआ? हाँ, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये हाँ क्या समझ चीज हो गया रही है? समझ हाँ। में आ गया वो हाँ, इसका मतलब ये हो गया बियरिश कि हाँ, कि ये जो बियरिश कैंडल बन रही है, ये बुलिश वाली कैंडल से थोड़ा सा ऐसे करके बनेगी, उभरी हुई, मतलब कि बीच से में, सेंटर में जो है थोड़ी सी ऐसे करके बनेगी। उसका मतलब क्या हो जाता है? ये बन गया मेरा जो कुछ भी है, और ये इसका पेट हो गया। राइट राइट डाउन राइट ट्रेंड आ जाता है। अच्छा बीच में बन रहा है ये हम्म, बीच में अच्छा कुछ बनती है ऐसा भी ऐसे। होता है क्या हाउ टू ट्रेड कुछ ऐसा भी होता है क्या एंट्री जो रहेगी मेरी, अब देखो एंट्री बताता हूँ, उसमें एंट्री कैसे लेंगे। एंट्री जो रहेगी मेरी, जूम हो गया। एंट्री मेरी इस जगह पर रहेगी, ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, यहाँ पे मेरी एंट्री रहेगी। एसएल मेरा जो सबसे हाई विक बनी होगी, उससे 2-3 विक ऊपर मैं यहाँ पे जो है एसएल ले लूंगा। एसएल, एंट्री मेरी यहाँ पे। और टीपी जो जहाँ जहाँ कहीं पे भी आ रहा होगा सपोर्ट पे, जैसे यहाँ आ रहा है या फिर यहाँ आ रहा है, वहां पे टीपी ले सकते हैं आप अपना अपना। राइट ऐसा होता है। अब इसको एक बार पढ़ा देता हूँ, शायद इसका कुछ लिख रहा हो, लिखा तो हुआ यार। क्या लिखा हुआ है? द बुलिश हार्मी इज ए मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, यानी कि इसमें मल्टीपल कैंडलस्टिक बनती है, तो 2 कैंडल बनेंगी इधर, और दोनों आपको पता ही कैसी बनेंगी। विच इज फॉर्म्ड आफ्टर ए डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद बनती है, और एक बुलिश रिवर्सल का जो है साइन इंडिकेट करती है। अब इसमें लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट्स, द फर्स्ट कैंडल बीइंग ए टॉल बियरिश कैंडल, यानी कि जो फर्स्ट वाली कैंडल बनेगी वो एक लंबी बियरिश कैंडल बनेगी, अगर बुलिश में है तो। ठीक है, बुलिश हार्मी का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाली कैंडल बनेगी रेड बनेगी। रेड क्या इंडिकेट कर रही है? जो रेड कैंडल बनेगी डाउन क्या इंडिकेट कर रही है? डाउन ट्रेंड को इंडिकेट डाउन कर रही है ट्रेंड यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रीन भी बन सकती है, यहाँ पे ग्रीन भी बन सकती है, और ये वाली रेड भी बन सकती है, या फिर ये दोनों ग्रीन ग्रीन बन सकती है। लेकिन इधर जो रेड जो दिखाया है, इधर रेड जो इंडिकेट किया है, वो किस चीज को इंडिकेट किया है? कि यहाँ पे भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसलिए रेड इंडिकेट किया है। अच्छा समझे दोनों बात ग्रीन भी को? बन सकती है हाँ, दोनों कुछ भी हो ग्रीन भी बन सकता सकती है, लेकिन होना ऐसा चाहिए, ऐसे करके, वो ऐसे होना चाहिए। है ओ समझे राइट बात को? हालांकि बनना कैसे चाहिए था पता है? जैसे कि ये मेरे बुलिश कैंडल है, बुलिश कहाँ से ओपन होती है? ऊपर से आ, ऊपर से ओपन होगी, नीचे क्लोज नीचे कहाँ पे होगी? नीचे नीचे क्लोज होती है। नीचे पे अब इसके बाद की जो कैंडल बनेगी, वो मान के चलो बियरिश बनी, तो यहाँ से ओपन होनी चाहिए ना, इस जगह से। हाँ 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 उसके ऊपर टॉप से ओपन लेकिन होनी वो इस चाहिए जगह से ओपन ही नहीं हो रही, वो तो बीच में बन रही है यहाँ पे। बीच में से बन रही हाँ, बीच में बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना, रोटेट आर्मी है ये। समझे बात को? हाँ हाँ, तो हार्मी पैटर्न ऐसे बनता है। तो अब राइट विच शुड बी इन द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि फर्स्ट जो कैंडल बन रहा है उसकी रेंज में रहेगी, बीच में रहे, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब इतनी ज्यादा परफेक्ट थोड़ी होगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो हाँ सकती है, हाँ लेकिन होनी हो कुछ सकती ऐसी चाहिए। हाँ, द फर्स्ट राइट बियरिश कैंडल शोज द कंटिन्यूस ऑफ बियरिश डाउन ट्रेंड, यहाँ पे वही लिखा हुआ है बात जो मैंने बोली थी, कि जो फर्स्ट हाँ बियरिश कैंडल बन रही है, जो बियरिश कैंडल बन रही है, वो क्या शो कर रही है? वो कंटिन्यूएशन ऑफ बियरिश ट्रेंड, यानी कि डाउन ट्रेंड को दर्शा रही है यहाँ पे। और उसके बाद द सेकेंड कैंडल शोज दैट द बुल्स आर बैक इन द मार्केट, कि भाई बुल्स जो है आ चुके हैं। यहाँ पे चार्ट नहीं दे रखा आराम खोरों ने, तो भाई ऐसी कुछ बन जाएगी।
इसमें भी विक हो सकती है, एक चीज और नोट करना, इसमें विक हो सकती है छोटी मोटी, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बनना कुछ ऐसा चाहिए, ये जो चीज बन रही है ना, ऐसा करके बनना चाहिए, ये मैटर करता है। राइट। अब उसके बाद में आता है ट्वीजर बॉटम। बॉटम का मतलब क्या हुआ? बॉटम का मतलब क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगा, फिर अप ट्रेंड चालू होगा। बॉटम का मतलब ये तो हुआ ना, अच्छा, नीचे बॉटम और नीचे टॉप। से होती है। टॉप का मतलब क्या होता है, टॉप पे बन रही है, यानी अप ट्रेंड के बाद बन रही है टॉप पे, और फिर डाउन ट्रेंड आएगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है ट्वीजर्स बॉटम। बॉटम का मतलब कि नीचे बनेगी, ये जो कुछ ही नीचे बनेगा, बनेगा। फिर अप ट्रेंड आएगा, ठीक है। अब ट्वीजर का मतलब क्या होता है पता है? ट्वीजर जो रहता है उसका मतलब क्या है, TWEEZER। ट्वीजर का मतलब होता है चिमटी। चिमटी कैसी रहती है हमारी, कुछ इस तरीके से रहती राइट है। में। राइट। दो टांगे रहती है उसकी चिमटी की, और यहाँ पे जो है ये चिमटा रहता है। चिमटा तो जानते हो ना क्या होता है? हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। चिमटा जो रहता है ना, उसको चिमटी जो बोलते हैं, उसको ट्वीजर बोलते हैं। अब मैं बताऊं ट्वीजर काम कैसे करती है, सीधी सी बात है। किधर गया? हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न इज ए बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये चीज तो समझ ही गए होंगे कि डाउन ट्रेंड के बाद बनता है ये। अब इधर लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कैंडलस्टिक, द फर्स्ट वन इज बीइंग बियरिश एंड द सेकंड वन इज बीइंग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो मैं बताऊं सीधी सी बात, इसने थोड़ा सा गलत बताया यहाँ पे, या पर इसने सही से नहीं बताया। ट्वीजर जो रहता है ना, वो ऐसे करके बनता है, दो कैंडल्स बनती है। मैटर नहीं करता कि ये वाली तुम्हारी बुलिश हो या फिर ये वाली तुम्हारी बियरिश हो, ठीक है। हाँ मैटर हाँ ये करता है कि जो इनकी जो ऊपर वाली जो ये होती है ना विक, हाँ। दोनों में विक होगी ऐसे करके, और नीचे हल्की फुल्की विक हो सकती है, लेकिन उतनी ज्यादा विक नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। ओके। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ, ऊपर जो ये चीज बन रही है यहाँ पे, इस चीज का मतलब क्या है? एक तरह से चिमटा सा ही तो बन रहा है ना। हाँ, चिमटा अच्छा कैसे ये होता है, ऐसे करके होता है। हैम, हाँ, हैमर टाइप हो तो सकती है क्या? हैमर टाइप। हैमर हैमर नहीं, कैंडल हो हैमर सकती नहीं, हैमर नहीं। हैमर में क्या होता है है। कि शूटिंग स्टार। बॉडी जो रहती है, सुनो सुनो, हैमर में क्या रहता है, बॉडी छोटी रहती है, और इसकी जो विक बनती है वो 2x या 3x बनती है। ये वाली जो विक है ना, 2x या 3x बनती है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, दोनों बराबर बने, मिटाता शैडोज हूँ। बराबर। हाँ, ये दोनों जो है बराबर में रहेंगे, और इनकी जो ये बन रही है ना विक, वो एकदम ऐसे हाँ। टॉप पे रहेगी। तो जब कभी भी बन जाए, एक बार मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, ट्वीजर का। ट्वीजर का एग्जांपल, TWEEZER। ट्वीजर टॉप कह लो, टॉप यानी कि ऊपर बन जाएगा, बॉटम यानी नीचे बन हाँ, जाएगा। नीचे बन जाएगा। हाँ, देखो वही बन रहा है यहाँ पे, देखोगे तो गौर से, हाँ, ट्वीजर यहाँ बन बॉटम। रहा है ना लेफ्ट साइड। हाँ, बॉटम में क्या होगा, बॉटम में विक जो है नीचे बन जाएगी, टॉप में क्या होगा, विक जो है ऊपर बन जाएगी, राइट। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ जाएगा, अगर टॉप पे बन रही है तो अप ट्रेंड से, और अगर बॉटम में बन रही है ये चीज तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड आ जाएगा। ऐसे होता है। और थोड़ा सा और पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना इसके बारे में, लेकिन काम सारे वही करते हैं यार। ट्रेंड चेंज करना। चलो भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसने गलत बता रखा है यहाँ पे, इसने क्या है कि एक कैंडल बना रखी है बस, और एक कुछ हैमर टाइप का बना रखा है। हाँ हाँ हाँ। कभी कभी कहीं कहीं वैसे होता है, कहीं कहीं गलत दे देते हैं, कुछ कहीं कहीं। अब इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर जो है ये मतलब कि ऐसे करके बन जाएगा। तो देखो मैं बताऊं सीधी सी बात, चाहे आपका ऐसे करके ऐसे बन जाए, चाहे आपका ऐसे करके नीचे की तरफ बन जाए, ठीक है, लेकिन होना चाहिए डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड बन रहा है तो अप ट्रेंड हो जाएगा। अब ट्रेंड है। अब हाँ, ट्रेंड और में या जाएगा। ऐसा ऐसा बन रहा हो ना, तब भी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में हो जाएगा। अब इन दोनों को पता है क्या क्या बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं ना अपन, इसको कुछ और बोलते हैं, हैंगिंग मैन बोलते हैं शायद, नहीं हैंगिंग मैन तो ऊपर रहता है, इसको कोई नहीं, सा मैन शूटिंग तो स्टार तो बोलते हैं। ऊपर हो गया ना। नहीं नहीं, शूटिंग स्टार तो वो डोजी रहता है। एक मिनट इसका बताता हूँ, दे तो रखा होगा कहीं ना कहीं। ये रहा। हाँ, हैंगिंग मैन का उल्टा रहता है, वो हैंगिंग मैन का उल्टा रहता है। दिखाता हूँ, अगर दे रखा हो तो। इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार ही रहता है यार। हाँ, शूटिंग स्टार, हाँ रहता है रहता है रहता है। चाहे अब ये शूटिंग स्टार में क्या है,
ऐसे करके ऊपर की तरफ विक है। और हैंगिंग मैन में क्या होता है, हैंगिंग मैन में क्या होता है, ऐसे करके नीचे की तरफ विक रहती है। लेकिन सीन वही रहता है कि अप ट्रेंड होता है और फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड आ जाता है। डाउन ट्रेड आया था। तो मैटर नहीं करता कि विक जो है ना तुम्हारी वो ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन होना कुछ इस तरीके का चाहिए। ठीक है। हाँ। अभी आ जाओ वो उसमें आ जाओ, वो पैटर्न्स में ट्रेंड लाइन हाँ, ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन। ट्रेल लाइन वो बताएंगे, पहले ये तो हो जाए। हो तो गया ना हैंगिंग अभी मैन हो तो। गया। हाँ, तो हैंगिंग मैन बता दिया मैंने। और हैंगिंग मैन के साथ साथ एक और चीज मैंने बताई थी, वो अभी थी इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या था, उसका ही ऊपर थी उल्टा। विक। हाँ, ऊपर थी विक, लेकिन सीन तो सेम था ना कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो रहा है। डाउन ट्रेंड। राइट। ठीक है, उस तरीके से और पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, जैसे यहाँ पे बन रहा है हैंगिंग मैन। यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड आ रहा है और डाउन ट्रेंड चला गया। ये कब तक वैलिड है, ये जब तक वैलिड है जब तक की जो है ना इसकी क्लोजिंग, ये वाली जो कैंडल थी इसकी क्लोजिंग का हुई, इसकी नीचे क्लोजिंग हुई, नीचे तो हुई ना क्लोजिंग, लेकिन इसने विक मार के आई, तो ये विक जो है वैलिड नहीं रहेगी मेरी। मैं एंट्री जो लूंगा इस पे नेक्स्ट वाली कैंडल पे भी ले सकता हूँ आराम से, एंट्री यहाँ पे ले लूंगा, एसएल अपना अपने हिसाब से रख लूंगा, जहाँ कहीं पे भी होगा ऊपर प्रीवियस जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख के, और टीपी जो है नीचे सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख के ले लूंगा मैं, इसके अकॉर्डिंग, ओके। हैंगिंग मैन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और भी बहुत सारे दे रखे हैं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ये इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा एक ही चीज को बताने में फिर। ओके ठीक ओके। है। ये वही है डार्क क्लाउड पैटर्न, उसमें क्या था पिछले वाले में कि डाउन ट्रेंड बन रहा था, डाउन ट्रेंड बन गया वो ये। अप ट्रेंड था, वो अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड है, राइट। हाँ, नहीं ये अप ट्रेंड में है, ये वाला अप ट्रेंड में, वो वाला पिछला वाला डाउन ट्रेंड में था। लेकिन वो मार्केट को अप कर रहा था, ये मार्केट को डाउन कर रहा। हाँ, ये मार्केट को डाउन कर रहा है, वो मार्केट को अप कर रहा था। हाँ, ये बियरिश सेम कर रहा है, वो दोनों का। बुलिश कर रहा था। हाँ, राइट। सीन से सेम ही है, यानी कि सेम पचास है परसेंट मतलब। से ऊपर होना चाहिए। उल्टा हो गया ना, अब ये सारे उल्टे वाले आ गए, ये देखो इंगल्फिंग आ गया, बियरिश इंगल्फिंग, ये उल्टे पैटर्न आ गए अब सारे, मतलब जो अभी हमने ऊपर सीखे थे ना उसका जस्ट हाँ, उसका ही उल्टा आ रहा उल्टा है यहाँ रिवर्स कर दो। पे। हाँ, रिवर्स कर दो, समझ आ गया समझ आ गया। हाँ, ये बियरिश वाले हैं सारे, पहले बुलिश वाले पढ़ देते अपन। ये इवनिंग स्टार है जो जिसको अपन ने मॉर्निंग स्टार पढ़ा था जिसको ना अभी। जिसको इसमें डाउट था ना, वो भाग गया। हाँ, इवनिंग स्टार ही बन गया। इवनिंग स्टार का मतलब क्या होता है, अरे इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार को भाड़ में जाने दो, तुम डोजी याद रखो। डोजी यानी कि प्लस का साइन जीरो। बनेगा ऐसा। हाँ, तो अच्छे साइड हाँ, बनेगा, चाहे राइट। ऊपर बन जाए चाहे नीचे बन जाए, जैसे ये बन गया यहाँ पे ऊपर, ऊपर बन गया तो नीचे आ गया मार्केट, नीचे बना तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे होता है। राइट। ठीक है। अपन ने व्हाइट सोल्जर्स पढ़ा था, व्हाइट सोल्जर्स, 3 व्हाइट सोल्जर्स ब्लैक क्रॉस। अभी ऊपर। ब्लैक क्रॉस। हाँ, मैं लिख देता हूँ, ब्लैक। व्हाइट सोल्जर्स, SOLDIERS। ठीक है, तो उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, 3 ब्लैक क्रो, यानी कि 3 काले कौए। राइट। हाँ, तो ये कुछ ऐसे काम करता है कि इनकी विक हो सकती है लेकिन छोटी छोटी होगी बहुत। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है इधर जो है, बहुत भयंकर वाला सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, बियर्स आ गए अब, तो ये मार्केट खत्म हो जाता है। अगर तुम देखना चाहो ना इनको तो लाइव मार्केट में दे सकते हो। ये ब्लैक मार जाओ, मारू बोजू, पहले व्हाइट मारू बोजू आया था, अभी ब्लैक आ गया। ब्लैक और व्हाइट का सीन तो मैंने समझा ही दिया था कैसे काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, रेड रेड ब्लू रेड ग्रीन। अभी हमने बुलिश आर्मी पढ़ा था, बुलिश आर्मी, अब ये बियरिश आर्मी है। सेम, दोनों का काम सेम ही है। राइट। और ये शूटिंग स्टार वही आ गया, हैमर वाला। और क्या है, ये ट्वीजर आ गया, ये ट्वीजर टॉप पे बन रहा है, वो पहले बॉटम पे बन रहा था। ट्वीजर का मतलब वही होगा, चिमटा बनेगा ऐसे करके, ऊपर की तरफ बनेगा। अगर बॉटम पे राइट। होगा तो कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगी जो विक है। ऊपर भी छोटी मोटी हो सकती है लेकिन नीचे वाली थोड़ी बड़ी रहेगी, और ये बिल्कुल सेम उसमें रहेंगी। ठीक राइट। है। और ये क्या है, 3 आउटसाइड डाउन है, इसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, दे रखा है सारी चीजें। अगर पढ़ोगे ना तो यार सारी चीज मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद ये खत्म हो जाता है टॉपिक। उसके बाद ये नया जो आता है ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी। डोजी वही चीज है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। हालांकि बस ये कि इसमें थोड़ी बहुत विक है ना, उसमें अंतर पड़ जाता है, लेकिन काम दोनों सेम ही करती है। स्पिनिंग टॉप है, इसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि द स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न इज द सेम एज द डोजी। ये चीज पे याद ध्यान देना, यानी कि डोजी जैसा ही रहता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, इंडिकेटिंग इनडिसीजन इन द मार्केट। द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्निपिंग टॉप एंड डोजी इज in their formation. The real body of the spinning is larger
एज कंपेयर टू डोजी, यानी कि जो बॉडी होगी ना वो थोड़ी सी बड़ी होगी इसकी, ऐसे करके। और उसमें क्या था, डोजी में बॉडी छोटी थी, ऐसे करके थी। काम दोनों का एक ही है, काम दोनों का एक ही है कि अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो डाउन ट्रेंड आ जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो अप ट्रेंड आ जाएगा। काम दोनों का एक ही है, नाम अलग अलग रख दिए, उससे कुछ नहीं हो रहा नाम से। एक ही दे रखा फॉलिंग थ्री मेथड, ये रेयर है, ये जो मार्केट है बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, रेयर है ये, इनको छोड़ो। ये अपने क्रिप्टो में बनते भी नहीं है। एक ये राइजिंग थ्री मेथड्स है, ये भी बहुत रेयर है, बहुत रेयर चीज है ये, देखने को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। और ये एक टासू की पैटर्न है कोई, ये मैंने पढ़ा भी नहीं आज तक। एक डाउन टासू की के कुछ, ये मैट होल्ड है, ये अपने उसके है यार, ये सारे पैटर्न जो है ना स्टॉक्स शेयर में, मार्केट। हाँ शेयर मार्केट वगैरह में उधर बनते हैं, क्रिप्टो में नहीं बनते यार। इतने कॉम्प्लिकेटेड कहाँ बन जाएंगे। इसमें पता है क्या होता है जी, जो मैट होल्ड है इसमें क्या होता है, इसमें गैप डाउन होता है, यहाँ पे मार्केट में जो है ये गैप डाउन होता है। ओके। हाँ हाँ, ठीक है, जो मार्केट हो रही है साढ़े नौ हाँ, को एक होती है। यानी कि कल जो मार्केट इधर क्लोज हुई थी और आज जो मार्केट ओपन हुई है वो थोड़ा सा अप में ओपन हुई है, तब बनते हैं मैट होल्ड वगैरह। ये अपने क्रिप्टो में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो की राइट मार्केट क्लोज होती नहीं है। राइट राइजिंग विंडो वगैरह अगर पढ़ना चाहो नॉलेज के लिए तो पढ़ सकते हो, ये सारी चीज दे रखी है, मैं साइट का जो है लिंक दे दूंगा। राइट। और तो कुछ है नहीं इसमें। ओपन आ जाते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे, सॉरी चार्ट वाले पैटर्न पे। चार्ट पैटर्न किधर है, जोरा। हम्म। काफी टाइम लग गया यार पढ़ाने में। देखो भैया, जो कैंडल्स होती है उससे मिलके चार्ट बनता है, राइट। जो चार्ट जो बनता है उसका क्या पैटर्न बन रहा है ना, उसको बोलते हैं अपन चार्ट पैटर्न। इसमें क्या क्या पढ़ा गया है वो सारी चीज रखी है कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, और एंट्री स्टॉप्स क्या होती है ना, प्रोटेक्टिव स्टॉप्स क्या होती है, और ये रिट्रेसमेंट क्या होती है। अगर ये चीज तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, क्योंकि पीडीएफ बड़ी लंबी है। मैं तुम्हें छोटे छोटे जो है ना ये चीज बता सकता हूँ, जो इसमें फिगर दे रखा है ना ये बता सकता हूँ। अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो इसमें 1-2 घंटा मुझे जाएगा। मुझे ये मेरे को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही बस। देखो मैं बताऊं, क्या क्या ड्रॉ करने जैसे में। ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हाँ हमेशा याद रखना कि ऊपर की साइड होता है ब्रेकआउट, ठीक है। और अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो ब्रेक डाउन क्या होगा, ऐसे करके मार्केट आएगा, वो नीचे की तरफ होता है ब्रेक डाउन। डाउन यानी कि नीचे की तरफ, BREAK, डाउन। और ब्रेक आउट का मतलब ऊपर की तरफ, ये चीज याद रख लेना, सिंपल सी बात है। जैसे कि अब मैं इसको ओके। समझाता हूँ। यहाँ पे चल रहा है रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है या फिर कमजोर भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। प्राइस जो आता है इस रजिस्टेंस से एक बार रिजेक्शन लेगा, और ये इस पॉइंट पर जो आया है इसको बोलते हैं रीटेस्ट, RETEST। रीटेस्ट हमेशा होता है, किसी भी कंडीशन में हो तुम्हारा प्राइस रीटेस्ट जरूर होता है, 1-2 बार, और एक बार ही रीटेस्ट होता है, दूसरी बार नहीं होता। तो रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, और इस प्राइस ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अच्छा। तो जो ये जो ये चीज टूटी है ना, उस ये जो चीज टूटे उसको बोलते हैं अपन ब्रेकआउट। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट टूटता बोलते नहीं, हैं। इस जगह पे जो है टूटता नहीं ये प्राइस और यहीं से रिजेक्शन ले लेता, तो अपन इसको ब्रेकआउट नहीं बोलते। बोलो अब क्या बोल रहे थे। अच्छा अभी, अच्छा अब ये जो रिटेस्ट आता ना, हम्म। तो मतलब ट्रेड रिटेस्ट पे नहीं क्या, मतलब जहाँ पे अपना हाँ, ट्रेड चल रहा है यहाँ पे लगेगा कि ट्रेड, बस हाँ। ब्रेकआउट है। नहीं नहीं, देखो मैं बताऊँ अच्छा। ट्रेड कहाँ लेंगे पता है। जैसे कि यहाँ से क्या किया, रीटेस्ट कर दिया, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ मार्केट, अब जा ओके। रहा था, यहाँ से रिजेक्शन मिला सेलर्स से और रीटेस्ट हो गया, तो मैं एंट्री जो है इस जगह पे ले सकता हूँ। या फिर अगर मेरे को बिल्कुल ही एकदम सेफ एंट्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक होने का वेट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके। अब ब्रेक होने ओके। के बाद में एक बार हो सकता है कि यहाँ पे भी रिटेस्ट कर दे, समझे हाँ बात हाँ को। हाँ, वही वही। हाँ ऊपर वही भी वही। रिटेस्ट कर सकता है, रिटेस्ट जरूरी नहीं कि नीचे ही करे, नीचे भी कर रहा हो ऊपर भी कर रहा हो, दोनों तरफ भी हो सकता है। तो अगर ऊपर जो रिटेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो मैं इस जगह पे एंट्री ले लूंगा और ऐसे रख दूंगा अपना यहाँ पे, जो अपनी स्विंग थी, अपनी प्रीवियस जो स्विंग थी। हाँ हाँ और हाँ। टीपी जहाँ कहीं पे भी होगा मेरा,
रेजिस्टेंस वापस रख दूंगा। यहाँ पे एक बार कर सकता है रीटेस्ट, ठीक है, ब्रेकआउट में। अच्छा वो, हाँ अच्छा वो कुछ कुछ जोन बना रहे थे ना, वो कल मिस आउट हो गया मेरे से। क्या चीज? जो यहाँ पे जोन, अगर जोन आ रहा हो तो कोई जोन बना दो ऐसे करके, उसमें क्या है। मतलब वो कैसे कैसे बनाए, मतलब कोई शैडो पकड़ के या मतलब कोई कैंडल पकड़ के? यार उस दिन सिखाया तो था जोन कैसे बनाते हैं, मेरी वीडियो पड़ी है, उसको एक बार और देख लेना ध्यान से। देख लेंगे, हाँ। जून मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था कि जो विक्स जहां ज्यादा आ रही हो, जहां कहीं पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक विक बन गई इस जगह पे, फिर से एक और विक बन गई यहाँ पे, फिर से एक और विक बन गई यहाँ पे। एक बार फिर से हाँ लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बन गई विक, फिर से लाइट बन गई चार्ट, यहाँ पे लाइट विक। चार्ट ले लो ना, कोई चार्ट ले लो, चार्ट ले लो। हाँ, तो ये जो एरिया जो होगा ना मेरा, ये एक तरह से जोन कहलाएगा। अच्छा वीक पे ही बनाना है क्या, मतलब वीक पे ही हाँ, जोन विक। बनाना है? विक जहां कहीं पे भी तुम्हें ज्यादा दिख जाए वहां पे बना दो, सिंपल सी बात है। चीजों को ज्यादा हाँ कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ठीक है। जहां ओके कहीं भी ओके। विक ज्यादा दिख रही है वो जोन है, यानी कि वहां पे ना, वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, अगर ऊपर की तरफ आ रही है विक्स तो, ठीक है। सेलर्स बैठे हुए, हाँ वो क्या प्राइस को बार बार में ढकेल रहे हैं ऐसे करके नीचे, कि भाई जा तू हाँ नीचे जा। फिर से आ गया ऊपर, कोई बात नहीं, फिर से नीचे जा। यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्रेशर है, इसलिए इसको जोन बोल देंगे अपन, कि ये जोन है यहाँ पे। यहाँ पे जो क्या कहते ओके। हैं, डिमांड जोन हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो डिमांड जोन हो जाएगा ये। डिमांड यानी कि इधर सेलर्स है। और अगर नीचे की तरफ बन रहा है, मान के चलो यहाँ पे बन रहा है ये, यहाँ पे क्या होगा कि बार बार टच हो रहा है ऐसे करके, बार बार टच हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो है ना, सप्लाई है इसकी, मार्केट की जो है सप्लाई है। सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि बायर से इधर, बायर जो है बैठे हुए हैं। बायर्स क्या कर रहे हैं हाँ कि जैसे एक बार फिर से बना देता हूँ, बायर्स क्या कर रहे हैं कि जैसे प्राइस फिर से आया तो उसको फिर से भगा दे रहे हैं, जा बेटा ऊपर जा। प्राइस ने फिर क्या किया, फिर से नीचे आया, फिर से प्राइस को ऊपर भगा दे रहे हैं, जा बेटा ऊपर जा, फिर से भगा दे रहे हैं ऊपर जा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जोन हो गया यहाँ पे, जो है मेरी एक तरह से डिमांड है, राइट। ठीक है। समझ गए बात को या नहीं समझे जोन का? समझ समझ गया समझ गया। ठीक है। ब्रेकआउट क्लियर हुआ कि नहीं भाई? ब्रेकआउट क्या होता है? हाँ क्लियर क्लियर। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। हाँ, राइट। और एक एक कंफर्मेशन फिल्टर्स दे रखे हैं, वैसे इतने ज्यादा काम के नहीं है, ये स्टॉक मार्केट में काम आते हैं, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इनके बारे में नीचे दे रखा है। जैसे एंट्री स्टॉप दे रखा है, जैसे यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है इधर। अच्छा अच्छा, इसमें कोई कैंडल से फर्क पड़ेगा क्या, मतलब ये अगर अपन ये ट्रेडिंग करते हैं तो कोई कैंडल से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कैंडल स्टिक पैटर्न तो अलग चीज हो गई ना, ये अलग चीज है। कैंडल स्टिक हाँ हाँ पैटर्न से हाँ। तुमको केवल कंफर्मेशन मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं ली जाती कभी भी। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे डोजी बन रहा है मेरा, ठीक है। तो इससे क्या है, मेरे को कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था और अब ट्रेंड में जा सकता है। ये इनवैलिड भी हो सकता है, ये जो चीज है हाँ इनवैलिड भी हो सकती है, 100% कंफर्मेशन नहीं है। इससे बस मैं केवल एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरा मार्केट बाई चांस हो जाए कि ऊपर जा सकता है, हाँ। ठीक है। हमेशा एक चीज को देख के ट्रेड नहीं ली जाती कि तुमने डोजी देख लिया मार्केट में और ट्रेड ले ली, नहीं भैया नहीं, ऐसे अच्छा काम नहीं करता मार्केट। अच्छा, एक रूल रूल लग रहा है क्या, मतलब एक दो तीन कंफर्मेशन के बाद ही? हाँ, कंफर्मेशन ले लो, जैसे RSI यहाँ पे बन रहा है जो कुछ भी, RSI का कंफर्मेशन ले लो। तुम्हें डोजी भी दिख रहा है, RSI भी इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट, डोजी भी इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट, तुम्हारी ट्रेंड तब अपना लाइन भी फायदा क्या नहीं। कहते हैं इंडिकेट कर रही है ऊपर जाएगा मार्केट। तो भैया फिर ऊपर ही जाएगा, फिर उसको कौन रोकने वाला है। ओके। हम्म। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है, ये है एंट्री स्टॉप्स। अगर इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, 2-3 लाइनें। इसमें क्या लिखा हुआ है, बाय स्टॉप ऑर्डर आर यूज टू एंटर ट्रेड्स वंस द प्राइस ब्रेकआउट, ठीक है। अब इसको अपन चार्ट में समझते हैं, ये पढ़ने में तो समझ में आया नहीं हुआ क्या हो रहा है यहाँ पे, अपन चार्ट में दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर क्या, हमने रेजिस्टेंस तक आ गया, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, मेरे सेलर्स बैठे हुए हैं। मैं इसको एक जोन ही बना सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके जोन ही बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिला, ठीक है। राइट। फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे गया, फिर से ऊपर आया। तो अगर तुम गौर से देखोगे तो हाँ यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये रही, ऐसे करके। बन गई। देखो बन मैं गई। मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाली जो बन रही है ना, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ट्रेन लाइन बन गई। और इसी के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है, बन ठीक गया। है। तो जैसे ही मेरी ट्रेंड लाइन जो ब्रेक होती है और मेरे रेजिस्टेंस से रिजेक्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे रिटेस्ट भी हो सकता है। एक चीज याद रखना, जूम करता हूँ इसको,
यहाँ पे एक बार रीटेस्ट भी हो सकता है, जैसे रेजिस्टेंस रिजेक्शन मिला और ट्रेंड लाइन को जो है यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया, तो मैं एंट्री यहाँ पे रख दूंगा। एसएल का रखूंगा अपना लोएस्ट स्विंग पे, यहाँ पे थी ना मेरी लोएस्ट स्विंग स्विंग जो है, ओके। तो यहाँ पे जो है मेरा एसएल रख दूंगा 2-3 पॉइंट नीचे, और टीपी जहाँ कहीं भी आ रहा होगा वहां पे रख दूंगा रीटेस्ट पे। याद रखना रीटेस्ट पे। क्यों रीटेस्ट पे क्यों ली मैंने यहाँ अच्छा पे अच्छा, एंट्री, पता है क्यों ली? ये एक मिनट। अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये हम्म लाइंस कैसे ड्रॉ करें अपन? लाइन कैसे ड्रॉ करें? लाइन सिंपल सी बात है ना, अगर ट्रेड लाइन आप तुमको ड्रॉ करनी है तो क्या है कि कम से कम ये जो है ना एक दो, कम से कम 3 पॉइंट्स को जो है ना टच कर रही हो, 3 पॉइंट्स को, तो वो तुम्हारी जो है राइट राइट, कंफर्म। ये नोट कर लेता हूँ। हाँ, ओके राइट। अगर तुम्हारी 3 पॉइंट्स को कहीं पे भी टच कर रही है ट्रेंड लाइन, तो आपकी जो है वैलिड ट्रेंड लाइन है। वैलिड कैसे लिखते हैं? वैलिड ट्रेंड लाइन है, और ये जो है कंफर्म काम करेगी। ठीक ओके है। अब ओके यहाँ पे हो क्या रहा है, प्राइस ने क्या किया कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ओके ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, और इसने क्या किया, रीटेस्ट किया ही नहीं, रीटेस्ट का मौका ही नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है। ओके। तो इस जगह पे भी तुम आराम से बिना रीटेस्ट के भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ले सकते हो, लेकिन एसएल अपना प्रॉपर रखना फिर। तो यहाँ पे जी क्या किया, प्राइस ने कर दिया ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस जो है, ये वाला रेजिस्टेंस जो था ये ब्रेक हो चुका है हमारा। तो अब यहाँ से क्या हुआ, ये अप ट्रेंड चला गया, ब्रेकआउट हो गया है मतलब एक तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, तेरी इसको बोलते हैं अपन एंट्री स्टॉप्स। और ज्यादा पढ़ना हो तो गूगल पे जाके देख लेना इसके बारे में, या यूट्यूब पे देख लेना, नहीं आ रहा हो तो समझ में। और एक चीज हर होती है हर ट्रेड लाइन, फाल्स। अच्छा अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, बोलो अच्छा बोलो। ये हर ट्रेड लाइन तीन बार होना, 3 बार टच होना वैलिड है मतलब? हाँ, कौन सी भी 3 बार ट्रेड टच लाइन हो ले रहा लो, हो देखो अप तो ले लो, कंफर्म है, अप ले 2 या 3 बार हो, अच्छा कहीं पे भी बन सकती है ट्रेन लाइन। देखो मैं बताऊं, एक बार इसको चार्ट को जूम करता हूँ, इसको मैंने जूम कर लिया। ठीक है, ये ट्रेन लाइन नीचे से ही बन सकती है, या फिर ये ट्रेन लाइन हाँ तुम्हारी ऊपर से ही बन सकती है। जैसे यहाँ पे तुम्हारी टच कर रही हो, 1 2 3 टाइम्स टच कर रही है यहाँ पे, तो मेरी वैलिड है ये। करेक्ट। ये वैलिड है मेरी। अगर या फिर नीचे की तरफ यहाँ पे कर रही हो, यहाँ पे 1 2 3, तो ऐसा ये मेरी वैलिड है। दोनों तरफ भी बन सकती है। अगर दोनों तरफ बन रही है ऐसे करके, तो ये मेरा एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अगर तुम गौर से देखोगे तो ये एक पैटर्न बन रहा है। ये अप पैटर्न, चार्ट ट्रेंड पैटर्न चल रहा है। आगे आएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे चार्ट पैटर्न, पहले यहाँ से चलते चलो। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अभी अपन ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट में ओके। क्या होता है, और फॉल्स और लौंडा क्या फेल। चल रहा है? क्या कर रहे हो? हाँ क्लास कर सरकार, रहे हैं बोलो। अर्पित भाई। अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही मस्ती सी चल रही है। हो गया, फेक आउट हो गया। ठीक है, तो भाई इधर क्या लिखा हुआ है कि ब्रेकआउट्स में भी एक तरह की चीज होती है जिसको बोलते हैं अपन फॉल्स या फिर फेल्ड ब्रेकआउट। ठीक है, ओके ओके तो फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि प्राइस गया, रेजिस्टेंस तक गया, ओके रेजिस्टेंस से रिजेक्ट कर लिया, फिर से रेजिस्टेंस तक गया, फिर से क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर लिया। लेकिन इस बार क्या किया, प्राइस ने कर दिया ब्रेक। तो तुम क्या करोगे भाई साहब, तुम ले लोगे यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ डाल दोगे, टीपी डाल दोगे ऊपर। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में आती है एक हैवी सेलिंग, और तुम्हारा हो गया एसएल टच। क्यों हुआ पता है राइट। इसका मतलब, इसका रीजन क्या था? इसको जूम करना हाँ पड़ेगा जब समझ में आए। इसका रीजन क्या था पता है? तुमने यहाँ पे जो है ना क्लोजिंग का वेट ही नहीं किया, तुमने इस मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? हो सकता है कि इस जगह पे मेरा जोन आ रहा हो पीछे से, इधर जो है मेरा एक डिमांड सॉरी सप्लाई जोन आ रहा हो, यहाँ पे ओके ओके ओके। सप्लाई जोन आ रहा हो, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि मेरे को जो है ना ये चीज समझ में नहीं आई, ये क्या हुआ था। तो इस चीज को अपन बोल सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रही तो इस चीज को बोल सकते हैं अपन फॉल्स ब्रेकआउट। हाँ। ठीक है, तो अच्छा इसको ऐसा पहले होता ही है कैसे भाई। डिलीट, अच्छा इसको पहले ही कैसे पकड़ें इसको? मतलब ऐसा हो सकता है बल्कि एक और एक कैसे? ट्रेंड लाइन ऊपर की ड्रॉ कर देंगे, मतलब इसको कैसा, मतलब फाइंड कैसे करना है इसको? अरे ऐसा फाइंड करने ऊपर का की। एक ही तरीका है ना, बताया तो सही मैंने अभी। फाइंड करने का एक ही अच्छा तरीका है, पीछे। जैसे कि तुम्हारा तुम्हारा ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको जो है मल्टीपल चार्ट्स में खोल के देखूंगा, जैसे 1 आवर में खोल के देखूंगा, 2 आवर में, या फिर 4 आवर में खोल के देखूंगा, 1 डे में खोल के देखूंगा। अगर मेरा ये जो है ओके वैलिड हो रहा हो, अगर ये मेरा प्रीवियस जो ओके है उससे और इधर से रिजेक्शन ना मिल रहा हो, तो मैं इसको जो है ओके एक तरह से रियल मान सकता हूँ। और प्लस मेरे को एक काम और करना है कि
जितनी ज्यादा मुझे कैंडल जो है ना क्लोजिंग का वेट मिलेगा, क्लोजिंग का वेट करना है, यानी कि ये कैंडल क्लोज हो गई, इसका वेट कर लिया मैंने, फिर इसका भी वेट कर ओके लिया, इसका भी वेट कर लिया। जितना ज्यादा ओके। वेट अच्छा, करोगे ना मार्केट में ऐसे पेशेंस से। ऐ- हाँ ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब दो मतलब 4 आवर में लो एंड हाई मार्क कर लेंगे, जहां जहां में भी है हाँ ना, हाँ, मतलब ऐसा ट्रेंड कर लाइन जहाँ लो। में 4 आवर में बाय कर लेंगे, टाइम फ्रेम थोड़ा कम कर लेंगे, 15 मिनट पे 30 मिनट पे ला लेंगे, कर ले सकते हैं ट्रेडिंग फिर। उसमें समझ में हाँ आएगा ना, ऐसा कर मतलब लो, पहले से अलग ऑलरेडी अलग लाइन ड्रॉ टाइम हो। इंटरवल में। अच्छा, ऐसा भी कर लाइन ड्रॉ सकते कर हो। लेंगे। ओके। तो यहाँ पे वही हुआ कि प्राइस ने जो है कर दिया कांड यहाँ पे। राइट। ओके ओके। अब ये दे रखा है प्रोटेक्टिव स्टॉप, ठीक है, यानी कि जो राइट। मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप्स का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस स्टॉप को लॉस। प्रोटेक्ट कैसे करना है, यानी कैसे लगाना है अपन को, स्टॉप को ओके। लॉस को कैसे लगाना है, वो चीज यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस आ रहा है, रेजिस्टेंस तक पहुंचा, फिर से ऊपर नीचे जो कुछ भी हुआ, फिर से रेजिस्टेंस तक पहुंचा, और रेजिस्टेंस से पहुंचने के बाद में ये यहाँ तक आया और इसने कर दिया ब्रेक। जैसे ही ब्रेक करता है तो मैं एंट्री ले लूंगा यहाँ पे, क्लोजिंग व्लोजिंग का वेट करूंगा पहले आराम से, ठीक है। और इस राइट। चीज को मैं एक जोन की तरह मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जोन बन जाएगा, यहाँ से प्राइस ने हल्का सा रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद में उड़ गया। तो जब अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ, चाहे यहाँ पे ले रहा हूँ चाहे यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, एंट्री अगर मैं ले रहा हूँ कहीं पे भी, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा जो प्रीवियस जो स्विंग बनी थी, जो प्रीवियस स्विंग बनी थी ओके उधर होगा मेरा स्टॉप लॉस। और उधर से थोड़ा सा ओके। नीचे भी ले सकते हो, 1-2 पॉइंट। क्यों? क्योंकि इधर जो है ना एक जोन कहलाएगा यहाँ पे, तो जोन तक अगर मान के चलो आता है और यहीं से वापस चला ओके जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने 2-3 पॉइंट नीचे रख रखा है, ठीक है। ओके ओके तो ये वही सिखाया गया कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। ओके। और यहाँ पे दे रखा है कि ट्रेडिंग फॉल्स ब्रेकआउट्स यूजिंग प्रोटेक्टिव स्टॉप्स। अगर मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो मेरा उससे कैसे बच सकता हूँ, जो मैंने अभी जो प्रोटेक्टिव स्टॉप्स लगाया था ना, हम्म। उसमें ट्रेडिंग से मैं कैसे बच, ट्रेडिंग में फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकता हूँ, वो दिखाया था। तो ये एग्जांपल दे रखा है, बस सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एंट्री ऑन ब्रेकआउट, ठीक है। ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, ब्रेक कर दिया हाँ प्राइस ने, जी, कर दिया कर दिया। ठीक है। आता हूँ कैसे, मैंने ले ली एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस रख दिया मान के चलो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। इसने यहाँ पे क्यों लिया पता है, यहाँ पे क्यों लिया इसने, क्योंकि इधर है ना एक रेजिस्टेंस आ रहा है छोटा सा, इधर, सॉरी सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट, सपोर्ट आ हाँ रहा है, हाँ। इसलिए इसने यहाँ पे लिया। लेकिन अपन यहाँ के बदले अपन यहाँ लेंगे स्टॉप लॉस, सीधी सी बात, ठीक है। अपन ने स्टॉप लॉस यहाँ ले लिया, एंट्री यहाँ ले ली। अब दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, दूसरा क्या था, प्लेस प्रोटेक्टिव स्टॉप आउटसाइड ब्रेकआउट बार, मतलब ब्रेकआउट डायरेक्शन। अच्छा, ठीक है। प्लेस एंट्री स्टॉप एट द सेम लेवल कॉल्ड ए स्टॉप्स रिवर्स ऑर्डर। अरे यार सीधा सा मैं समझाता हूँ क्या है। हाँ यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया, ठीक है। अब तुमने हाँ। वेट नहीं किया कैंडल क्लोजिंग का, और जो है मार्केट मान के चलो एक बार रीटेस्ट करने आया, ओके। एंट्री ले ली तुमने, यहाँ पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया। अब हाँ उसके हाँ। बाद में होता क्या है, यार ये चीज तो मेरे समझ में नहीं आ रही यार, क्या किया इन्होंने इधर। अच्छा, यहाँ पे सेलिंग वाला है, मिड टर्म अर्पित में है समझ क्या में तू आ यहाँ रहा है। पे, बता रहे क्या नहीं नहीं लिखा होगा नहीं। यार। प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप एंड सेल शॉर्ट एंट्री स्टॉप। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप एंड सेल शॉर्ट एंट्री स्टॉप। ये जो लाइन है ना, इसको 2-3 बार पढ़ो, इससे समझ में आ जाएगा, अगर आ सकता है तो। हाँ हाँ। इधर क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप, ठीक है, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और उसके बाद में इसने क्या किया है, एंड सेल शॉर्ट एंट्री स्टॉप, यानी कि मैंने एक हाँ। सेल का ऑर्डर ले रखा था इधर से, और उसकी एंट्री पे स्टॉप हो गया। यार इसका समझ नहीं आया यार, कॉन्सेप्ट क्या है। इसको छोड़ो, इस टॉपिक को ऐसे से कराने दो, ये कंफ्यूजिंग है यार। ठीक है,
अब अपन आ जाता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट को अपन एक तरह से बोल सकते हैं रीटेस्ट बोल सकते हैं, उसी का काम करता है रीटेस्ट। रीटेस्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक तो पुल बैक पे होता है और एक थ्रो बैक पे होता हाँ है। हाँ, एक पुल बैक का स्टार्टिंग मतलब में क्या आती हुआ है सक्सेस कि हो। पुल हाँ बैक मतलब ब्रेक वापसी डाउन पे रिटर्न। होगा, ब्रेक हाँ पुल डाउन पे बैक। होगा रिटेस्ट। और थ्रो बैक का मतलब क्या हुआ, थ्रो का मतलब क्या होता है फेंकना। तो किसी चीज फेंकना। को फेंकते हैं हम तो कहाँ की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ ही वापस तो चला फेंकते गया हैं ऊपर के। आगे। आगे चला हाँ, गया। तो ये जो है हाँ ब्रेकआउट पे होगा, अगर ऊपर की तरफ होता हो रहा है तो। अब इसको समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ से मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ करी, एक परफेक्ट ट्रेन लाइन है, याद रखना। ओके। इसको जूम करता हूँ, ठीक है, ये परफेक्ट ट्रेन लाइन है। अब ये आइडेंटिफाई तुमको खुद से करनी पड़ेगी दिमाग से। अब ये परफेक्ट ट्रेन लाइन कैसे पता है, इसने एक जगह यहाँ पर टच किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, तो मेरी जो है मैं इस ट्रेन लाइन को आगे तक भी खींच सकता हूँ, ठीक है, आगे तक मैंने खींच दी। प्राइस यहाँ पे राइट। जो घूम रहा था और इसने कर दिया मेरा ब्रेक डाउन, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। एंट्री। एंट्री। और यहाँ पे एंट्री लूँ या फिर मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, क्यों, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है। और इस एस एल में अपना यहाँ पे रख दूंगा, तो मेरा एस एल जाएगा 1 सेकंड में। क्यों जाएगा, थोड़ा ऊपर क्योंकि की ये जो है ना, ऊपर की तरफ से। हाँ, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को जो है ये प्राइस जो है रीटेस्ट करने आया एक बार, फिर नीचे हाँ गया है। तो मेरे को क्या करना है, इस रीटेस्ट पे जो है आराम से मैं यहाँ पे इस जगह पे एंट्री ले सकता हूँ। हाँ। इस जगह पे एंट्री ले लूंगा, एसएल का रखूंगा मैं अपना प्रीवियस जो स्विंग थी उस पर रख दूंगा मैं अपना एसएल इस जगह पे। परफेक्ट एसएल रहेगा ये वाला जो परफेक्ट एसएल, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट कहीं पे भी ले लो नीचे, किसके अकॉर्डिंग, राइट। प्रीवियस जो कोई भी सपोर्ट आ रहा हो। राइट। तो भाई ऐसे ली जाती है ब्रेक डाउन पे एंट्री, इसको रिट्रेसमेंट राइट। बोलते हैं। तैसे हाँ कराने दो, राइट। रीटेस्ट बोलो यार, सीधी सी बात है, रीटेस्ट बोलो। हाँ हाँ। रीटेस्ट यानी कि दोबारा टेस्ट करने आया उस चीज को, ठीक है, राइट। हाँ मेरे को रीटेस्ट कैंडिल करने से आया। ज्यादा यही ट्रेड सही दिखा। कैंडिल से ज्यादा मेरे हाँ को यही सही ट्रेड दिखा। हाँ, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अब जैसे इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे पुल बैक दे रखा है, थ्रो बैक दे रखा है, तैसी में जाने दो, वही हम तो है रीटेस्ट रेटेस्ट। बोलेंगे। वही है। हाँ रेटेस्ट ही है वो तो। हाँ राइट। हाँ बस। और मेरे उसके साथ बाद में क्या है, आएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है चार्ट पैटर्न्स का, कॉमन चार्ट पैटर्न जो रहते हैं। देखो भैया सीधी सी बात है, मल्टीपल बार पैटर्न क्या हुआ, बार्स क्या होते हैं, बार्स यही तो होते हैं, कैंडल्स जो होती हाँ हैं कैंडल। इनको हाँ बार हाँ। बोलते हैं, बार बोल सकते हैं मतलब। तो मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, मल्टी बार पैटर्न, यानी कि अभी जो मैंने पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, चलो नहीं पढ़ाए होंगे तो पढ़ा दूंगा। मतलब कि मल्टीपल्स जो है ना कैंडल्स बनेंगी और उनका जो है पैटर्न बनता है। और एक होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने अभी ये पढ़ा ही थोड़े दिया ना। था, क्या था, डोजी, आर्मी, हैंगिंग मैन, शूटिंग मैन, हैमर, है ना, इंगल्फिंग, हाँ और ये डार्क क्लाउड पियर्सिंग, ये सारी चीजें मैं पढ़ा दी थी पिछली बार, ठीक है। राइट राइट राइट। और और ये शॉर्ट टर्म पैटर्न्स बनते हैं, एक पीनट होता है, पीनट और एक फ्लैग। ये पता है ये क्या चीज है, ये हाँ चार्ट हाँ पैटर्न है, ये चार्ट हाँ। पैटर्न है। और ये वाली जो चीज है मल्टीपल बार पैटर्न, इसको भी अपन चार्ट पैटर्न बोलते हैं, ओके। चार्ट पैटर्न। अच्छा हालांकि मल्टीपल ये भी बार अपना पैटर्न। चार्ट पैटर्न में आता है, लेकिन अपन इसको कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें केवल कैंडल्स का जो है ना वो फॉर्मेशन होता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ राइट। पर टॉपिक क्या दे रखा है, कॉमन चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न अपन ओके। इन सबको मिला के बोल सकते हैं कि ये चार्ट पैटर्न होते हैं, तीनों चीजों को मिला के, ठीक है। राइट राइट। तो भाई मल्टीपल बार पैटर्न्स में एक चीज दे रखी है, आप गौर से देखोगे, हॉरिजॉन्टल कॉन्गेशन जो कुछ भी लिख रहा हो, है ना, तो ये होते हैं। अब इनको चलो वो पढ़ाते हैं, नीचे चलते हैं, ऐसे में जाने दो यार, जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ओके। कंजेशन, डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब क्या हुआ, कि प्राइस आ रहा है, टॉप का बनता है, पहली बात तो ये बताओ टॉप का बनता है, टॉप हमारा ऊपर बनेगा सबसे। हाँ ऊपर बनेगा ऊपर बनेगा। हाँ, और ऊपर कब सपोर्ट बनता नीचे है, बनेगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो। बात तो सही हाँ है ना, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो तो ऊपर टॉप पे बनेगा। और जब कभी भी टॉप पे बनता है कोई भी पैटर्न, तो क्या होता है, मार्केट डाउन आता है, राइट। ठीक है।
तो हमारा ये जो है डबल टॉप बन रहा है, यानी कि टॉप तो बन रहा है मेरा लेकिन डबल बन रहा है। एक बार बन गया, फिर से दूसरी बार बन गया, और फिर मार्केट जो है डाउन चला जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मेरा मार्केट यहाँ से गया ऊपर, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और मेरा एक तरह से इसको है ना, डबल टॉप मत बोलो, उसको एम पैटर्न बोलो, एम ज्यादा राइट। बेटर रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो है यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है, तो मेरा एक रेजिस्टेंस था, उस पे इसने जाके रेजिस्टेंस पे से नीचे की तरफ एक ऐसे करके मूव लिया, और फिर से ये उसी रेजिस्टेंस तक गया, लेकिन इसने फिर से मूव ले लिया। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को जो है एक तरह से सपोर्ट मान के चलूंगा। सपोर्ट होगी ना ये चीज, हाँ। सपोर्ट। तो इस सपोर्ट से क्या करूंगा, इस सपोर्ट पे जो है एक बार मेरा भाई, जब कभी भी अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, यार इसको जूम करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, जब कभी भी ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, मेरा वैलिड तो हो गया, डबल टॉप बन रहा है यहाँ पे, एक टॉप ये हो गया, दूसरा टॉप ये हो गया, और इसने क्या किया यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट किधर की तरफ किया, नीचे की तरफ किया। ब्रेक डाउन बोल सकते हो इसको, ब्रेकआउट मत बोलो, डाउन बोल दो, ब्रेक डाउन किया इसने। तो ब्रेक डाउन यहाँ पे किया इसने। जब कोई ब्रेक डाउन होता है तो क्या करना होता है हमको, एक बार रीटेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन हो या फिर ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट तो करता ही करता है ना। तो मेरे को इस रीटेस्ट पे जो है एंट्री ले लेनी है। राइट। क्यों लेनी है एंट्री, क्योंकि मेरा डबल टॉप बन रहा था यहाँ पे। डबल टॉप कब बन रहा था, अप ट्रेंड में बन रहा था मेरा। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। स्टॉप लॉस का रखूंगा मैं अपना, मेन चीज ये है, मैं स्टॉप लॉस इधर रखूंगा। ओके। ठीक है, एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया। अब टीपी का रखूंगा, पता है मेन चीज आती है, टीपी का रखूंगा। टीपी में वहां से रखूंगा, यार एक मिनट, टीपी में वहां से रखूंगा जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, इस जगह से। मान के चलो यहाँ से डाउन आया था, इस जगह से चलना स्टार्ट किया था ना इसने डबल टॉप के लिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे मेरा कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ रहा हो, उस हिसाब से भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ही चल रहा है। एंट्री में जो है ना अपनी यहाँ कहीं पे भी नीचे रख दूंगा, लेकिन मेरा एंट्री और स्टॉप यहाँ पे होगा। सॉरी, टीपी में कहीं पे भी रख सकता हूँ नीचे। तो ऐसे काम करता है डबल टॉप। इसमें चार्ट में बना दिखा रखा है। यहाँ पे क्या है, मार्केट अप की तरफ जा रहा है, एक टॉप बन गया, दो टॉप बन गया, मार्केट नीचे आया, लेकिन इसने क्या है, रीटेस्ट किया। ये रहा रीटेस्ट। यहाँ पे क्यों किया पता है इसने, यहाँ पे क्यों किया इस जगह पे। इसको रीटेस्ट बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये गैप अप खुला है। क्यों, क्योंकि स्टॉक्स का मार्केट है ये। ठीक है, अगर क्रिप्टो में होता तो अपन का ऐसे करके कुछ हो जाता सीन। एंट्री यहाँ पर ले लेता हूं मैं, स्टॉप लॉस यहाँ, और सीन जो अपना यहाँ, टीपी वीपी जो कुछ भी हो। ये स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं हो जाएगा मतलब? तो डबल टॉप में दिखाई देता हूँ यार, गूगल पे दिखा देता हूँ अच्छे से, DOUBLE, डबल टॉप। डबल टॉप बोल लो, एम बोल लो, एम पैटर्न बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इमेजेस ये सारे डबल टॉप ही है, कोई सा भी उठा के देख लेना। जैसे कि ये वाला देख लो, ठीक है, ये किस में है, ये बन रहा है आपका कौन से मार्केट में, ये फोरेक्स मार्केट में है। फोरेक्स ही तो हुआ ना, EUR, यूरो USDT। ठीक है, तो उधर हो क्या रहा है, चलो चार्ट तो कोई सा भी हो, टेंशन मत करो, अब ट्रेंड में चल रहा है सीन। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फर्स्ट टॉप बन गया। तीसरी कंडीशन, दूसरा टॉप बन गया। ठीक है, और चौथी कंडीशन क्या थी कि ब्रेक डाउन करना चाहिए, ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ। ओके, और ये बन गई मेरी नेक लाइन। ठीक है, नेक लाइन कह लो, सपोर्ट कह लो, बात तो एक ही है। नेक लाइन बन गई। नेक लाइन से क्या किया, ऐसे नीचे गया और रीटेस्ट किया। यहाँ पे गौर से देखोगे तो रीटेस्ट हुआ है। रीटेस्ट होने के बाद में अपन का जो टारगेट रहेगा, वो टारगेट कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। कहाँ से, जहां से इसने चलना चालू किया था। ओके। जहां से इसने चलना चालू किया था, यहाँ से वहां पे मैं अपना टारगेट रख दूंगा। ये हो गया मेरा टारगेट। मैं बीच में भी एंटर एग्जिट ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे ले सकता हूँ थोड़ा सा एग्जिट। 1 आवर, 1 आवर का मतलब क्या हुआ, 1 आवर का मतलब क्या हुआ, 1:1।
पिछली बार समझाया था ना 1 आवर और 2 आवर क्या होता है। हाँ हाँ 2 आवर का मतलब क्या हुआ, 1:2 हुआ। नाइस याद रखा करो प्रीवियस चीजें भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। ओके 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 ठीक है। और राइट खुल जा, खुल गया। किधर गया सीन, नीचे गया, बहुत नीचे गया यार। हाँ ये ठीक है भाई, तो डबल टॉप हो गया क्लियर। डबल टॉप यानी कि एम बनेगा। एम जब बनता है तो कैसे बनता है, ऐसे करके बनता है एम। एम की दोनों लेग्स जो होती है वो सेम उस पे क्लोज होती है। ठीक है। तो हमको एंट्री जो रखनी है वो यहाँ पे रखनी है, मेन जो एंट्री रहेगी। बीच में मैं कहीं पे भी एग्जिट ले सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है। ओके लेकिन एम की जो लेग रहती है ना, ये लेग हमेशा याद रखना सेम उस पे रहती है, लाइन पे। ठीक है भैया, डबल टॉप हो गया क्लियर। सेम उसका उल्टा कर दो, उसको बोलते हैं डबल बॉटम। बॉटम का मतलब क्या होता है भाई साहब, बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे नी- नीचे। डबल बॉटम नीचे यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डबल ओके बॉटम बन गया, और ये राइट राइट ट्रेंड चेंज हो जाएगा अप ट्रेंड। तो जब कभी भी इसको डब्ल्यू बोल सकते हैं अपन, डब्ल्यू बोल सकते हैं, उसको एम बोल रहे थे, इसको डब्ल्यू बोल दो। राइट राइट उल्टा स्विच ठीक है। सेम इसका सीन, सीम जो, सॉरी दिमाग का हो गया मेरे का काम। इसका जो सीन है ना वो सेम है पिछले वाले की तरह, सीरियल बस ये कि उल्टा बन रहा है ऐसे करके। बन रहा है राइट रीटेस्ट पे ले लो एंट्री। ठीक है भैया, अब आते हैं और नीचे। अब ये आता है ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में क्या ओके होगा, देखो इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है। मेरा हाँ हाँ प्राइस यहाँ से चल रहा था, यहाँ तक आ गया। यहाँ से फिर इसने एक टॉप बना दिया इस जगह पे। ठीक है। हम्म। वो हट जा, इधर बना दिया एक टॉप, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर इसने क्या बना राइट दिया, डबल टॉप बना दिया इस जगह पे। ठीक है। फिर प्राइस नीचे आया, हम्म। लेकिन प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं दिया। ठीक है। प्राइस ने ओके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं दिया, और यहाँ से फिर से पुल बैक ले लिया, यहाँ से फिर से पुल बैक ओके ले लिया, और इस जगह पे बन गया ये ट्रिपल टॉप। ओके ठीक है। तो जैसे ट्रिपल टॉप बन जाता है, और यहाँ से कर दिया इसने ब्रेक डाउन, और डाउन करने के बाद किया रीटेस्ट, इधर ले लो अपनी एंट्री, इधर रख दो एसएल, और भैया खेल खत्म। टीपी यहाँ रख दो। तो, तो ऐसे भाई बन सकता है ये। यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया है, इनका कितना गंदा चार्ट है सालों का। राइट ठीक है। इसको गूगल पे जाके देख सकते हो ट्रिपल टॉप कैसा होता है। और कौन सा बनता कॉमन ठीक है। हेड एंड वो शोल्डर टॉप भी है पे क्या बन रहा था, ये बॉटम पे बनेगा, बॉटम यानी नीचे बन जाएगा। ठीक है। बॉटम, राइट काम दोनों का सेम ही है। वही उल्टा उसका और एक ही बनता है रेक्टेंगल्स करके, कुछ बनता है पैटर्न। रेक्टेंगल्स का मतलब क्या हुआ कि है ना, प्राइस एक जोन में कंसोलिडेशन करता है बहुत सारी बार। ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है मेरा। ठीक है। प्राइस आया, राइट फिर से रिजेक्ट ले लिया, प्राइस आया 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 फिर से रिजेक्ट ले लिया, फिर से रिजेक्ट ले लिया। तो इस जगह पे क्या हो रहा है मेरा पता है, इस जगह पे नीचे से हथौड़े पड़ रहे हैं। ओके तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। ठीक है। हाँ बात को समझना, हो सकता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते, लेकिन एक चीज देखोगे तो नीचे की तरफ भी तो हथौड़े पड़ रहे थे। यहाँ पे ये पड़ गया, ये पड़ गया, ये पड़ गया, ये पड़ गया, नीचे की तरफ भी तो हथौड़े पड़ रहे थे। तो हो सकता है कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देंगे, या तो ब्रेक आउट कर ओके सकता है, या फिर ब्रेक डाउन कर सकता है। लेकिन करेगा कहीं ना कहीं तो सही। कब करेगा, जब ये एक कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है, तो बहुत तगड़ा मूव आ सकता है, या तो नीचे की तरफ आए या ऊपर की तरफ आए। तगड़ा हो यहाँ पे वही दिखा रखा है कि अप डाउन, अप में चल रहा है प्राइस, अप ट्रेंड में। फिर से किया, फिर से किया, फिर से किया, छोटा सा फिर से किया, फिर इसने इसको तोड़ दिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हुआ, और ये खत्म सीन। राइट ठीक है भाई। और इस वाली चार्ट में क्या दे रखा है कि प्राइस ने किया मूव, लेकिन इसने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। ब्रेक हाँ डाउन कह लो, ब्रेकआउट कह लो, एक ही बात है। अच्छा नीचे बताता होगा वो भी
हाँ, मेरे हिसाब से तो जो नीचे होता है ना वो होता है ब्रेक डाउन, और ऊपर की साइड जो होता है उसको बोलते हैं ब्रेक आउट, ब्रेकआउट। मेरी लैंग्वेज में, मैं जो बोलता हूँ। लेकिन तुम बोलना चाहो तो दोनों को ब्रेकआउट बोल लो, चाहे नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो चाहे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। है तो चीज एक की, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भाई। मेरा मानना तो ये है कि तुम साले है जो हैंगिंग मैन है ना, हैंगिंग मैन, उस हरामजादे को तुम हैमर बोलो, ठीक है, हैमर बोलो इसको। बन तो ऊपर रहा है, हैंगिंग मैन है, हैमर बोलो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए तुमको, ये है हाँ क्या है, समझ, साला हाँ काम वही। क्या करता है। हाँ हाँ, तुम इम्पोर्टेंट बोलने है। को सालो इसको अर्पित बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि काम क्या कर रहा है। हाँ। ठीक है, अब भाई साहब एक ये बनता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल कुछ ऐसा बनता है ना, ट्रायंगल। ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये तो होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट। है ना। तो अपन का ये अच्छा ट्रायंगल इसमें तो होता है दो तरफ, मैथमेटिक्स में। इसमें भी दो तरफ आ सकता है मतलब ब्रेकआउट है ना, ऊपर भी क्या नीचे भी। चीज? हाँ इसमें भाई, जो ये मैं चीज समझाऊंगा। चार्ट पैटर्न्स में जो है ना, ब्रेकआउट हाँ हाँ ऊपर की तरफ भी आ सकता है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी आ सकता है। वो कंडीशन पे हाँ डिपेंड करता है कि किधर की तरफ जो है चीज क्या कहते हैं, तोड़ रही है, मतलब कि एक तरह से हाँ ब्रेक डाउन कर रही है या फिर ब्रेक आउट कर रही है। कहीं पे भी कर सकती है, जरूरी नहीं है कि भाई, अगर तुम ये सोच लो कि अगर ऐसा बन रहा पैटर्न, मैं तो भैया ऊपर की तरफ मानूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कभी भी। वो नीचे भी कर सकती है या ऊपर भी कर सकती है, दोनों कंडीशन बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं करेगी जरूर। और जब कभी करेगी तो हाँ तगड़ा मूव आएगा, भयंकर वाला मूव आएगा। हाँ ठीक है, तो ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे करके दो ट्रेंड लाइन होती है, एक ट्रेंड लाइन तो ये बन रही है और एक ट्रेंड लाइन ये बन रही है, इसके बीच में प्राइस जो है मूव करता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे। और जब कभी भी ब्रेक कर देता है, चाहे ऊपर करे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, और ये हो गया फ्लाई। या फिर क्या हो सकता था, नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता था, रीटेस्ट करता, और फिर नीचे की तरफ फ्लाई। समझे बात को? हाँ, ये राइट। यही सेम चीज तरुण बताता है ऐसे करके, चार्ट में कभी देखा हो तो, वही है ना, देखा यूं देखा जोन बना देता है दो तीन, और ऐसे बता देता है कि प्राइस या तो नीचे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। तो ये जो चीज हाँ रहती है, ये चीज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रीटेस्ट। ये जो हाँ चीज होती है ना यूं करके, ये चीज, इसका मतलब होता है रीटेस्ट, कि एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा, या कुछ भी हो जाए। कई बार ये भी होता है कि भाई साहब बिना रीटेस्ट करे उड़ गया, तो उसमें क्या है, बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें एंट्री नहीं मिल पाती है कभी कभी। कॉन्सेप्ट को हाँ समझो यार, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ ओके ओके ओके। अभी ये वाला जो ट्रायंगल जो बन रहा था, ये बन रहा था सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि दोनों जो लाइंस है ना, एक जैसी होंगी। मतलब कुछ कुछ, ये वाली लाइन का जो एंगल होता है ना, मान के चलो इसका एंगल है 45, हाँ या कुछ भी हो यार, मैं एंगल के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता। तो इसका भी नीचे वाले का भी 45 होगा, तभी तो ट्रायंगल बनता है ना। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, अगर 10th में 12th में पढ़ा हो तो ट्रायंगल मतलब क्या होता है ट्रायंगल पे कि, ट्रायंगल पिरामिड। हाँ, ट्रायंगल के जो तीनों जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, ट्रायंगल सेम लेंथ। हाँ, जो शेप जो होता है ये तीनों का सेम रहता है। ट्रायंगल में ये होती है कंडीशन हमेशा, अगर पढ़ोगे तो ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है तीनों सेम रहते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें तीसरा तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ तो ये सेम एंगल पे और ये भी सेम एंगल पे होगा, तब इसको बोलते हैं ट्रायंगल। वही हो रहा है यहाँ पे, ये बन गया, ये बन गया, ट्रायंगल बन गया। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट पे आते हैं। एक होता है भाई, क्या किधर गया, ट्रायंगल असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर तो जानते ही होंगे क्या होता है। क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही अवरोही करके होते हैं यार ये कुछ। हाँ चलो मैं बताता हूँ सीधी सी, यार इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना चीजों को। देखो भाई, इधर क्या होगा, हाँ ऊपर का अपना एक रेजिस्टेंस एरिया होगा पहली बात तो, ठीक है। ओके। और प्राइस जो आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ से हाँ अगर हाँ ट्रेन लाइन खींचोगे ऐसे करके, तो ये वाली ट्रेन लाइन जो है, ये तो टेढ़ी जाएगी, और ये जो ऊपर हाँ वाली जो है ट्रेन लाइन, ये सीधी रहेगी। हाँ ठीक है, ये ऊपर वाली ट्रेन लाइन तो सीधी है, और ये नीचे वाली जो ट्रेन लाइन है ये टेढ़ी जाएगी, तिरछी। तो ओके। जब कभी भी ऐसा सीन बन जाता है, बताता हूँ एक बार, जब कभी ऐसा सीन बन जाता है, या तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है,
या फिर नीचे की तरफ भी कर सकता है, दोनों कंडीशन बन सकती है, याद रखना। हाँ हाँ। हाँ नीचे एक वाले की और एक सपोर्ट वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप वैसे नीचे की। ज्यादातर ऊपर ही करेगा यार, सॉरी सॉरी, ऊपर ही करेगा अगर ऐसा कभी बन रहा है। हाँ हाँ। यू नीचे करके मतलब और नीचे भी यू। एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या आप नीचे। सुनो सुनो सुनो, मैं बताऊं इसमें असेंडिंग में क्या होगा। पता है क्या होगा? अगर प्राइस तुम्हारा ऊपर से आ रहा है हाँ हाँ। और यू करके यू बन जाता है इसमें, ठीक है, ये ऊपर भी हो सकती है, ये वाली चीज ऊपर भी हो सकती है, या फिर ये वाली चीज नीचे भी हो सकती है, ऐसे करके ऐसे। ऐसे में क्या होगा कि प्राइस यू आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ रहा है। अब क्या होगा कि प्राइस जो है ना नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा। क्यों देगा? क्योंकि ऊपर से जो है डाउन ट्रेंड आ रहा था। इसमें हाँ ट्रेंड हाँ चेंज हाँ नहीं होता है, इसमें ट्रेंड चेंज नहीं होगा, इसमें नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट देगा कंफर्म। और अगर तुम्हारा ऊपर की तरफ बन रहा है ऐसे करके, और इधर हाँ ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और यहाँ पे ऐसे करके प्राइस घूमता है यू करके, तो इसमें कंफर्म रहेगा कि ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन देगा ये। हाँ हाँ हाँ। ऐसा होता है जहां तक मैं राइट इसको राइट। जानता हूँ। लेकिन इसमें क्या दिखाया होगा कि नीचे की तरफ दिखाया होगा, लेकिन नीचे की तरफ यार मैंने देखा नहीं है कभी इतना, सही बात बताऊं तो। हाँ मैंने ऊपर की तरफ ही देखा है, जहां तक है ऊपर की तरफ पुल बैक देता है। चलो कोई नहीं, इसमें दिखा रखा है तो देता होगा कहीं ना कहीं। हाँ। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है इसके बगल वाले चार्ट में, ठीक है, प्राइस घूम रहा है ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। इसने एक ये जोन बना दिया यहाँ पे, ठीक है, प्राइस ने ये भी तो ब्रेकआउट ऊपर ही दिया। ब्रेकआउट ऊपर ही तो ब्रेकआउट दे रहा है हाँ वो भी। हाँ, इसका ऊपर ही हुआ है ब्रेकआउट, ठीक है। तो जैसे ही हाँ। ऊपर ब्रेकआउट दिया, अपन को एंट्री नहीं लेनी अभी। एंट्री कब लेनी है अपन को? रीटेस्ट पे एंट्री लेनी रीटेस्ट है, पे। रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट की क्या है, इधर अपन जोन बना सकते थे एक छोटा सा, अगर बन रहा हो तो प्रीवियस के हिसाब से, प्रीवियस जो कैंडल थी उसके ओके। हिसाब से। तो यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा, स्टॉप लॉस रख दूंगा स्विंग पे, और टीपी रख दूंगा कहाँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है मेरा, हाँ। यहाँ पर रख दूंगा एंट्री स्टॉप, और ये टीपी हो गया सी। राइट। असेंडिंग का मतलब क्या था? प्राइस का ऊपर जाना और ट्रायंगल बनना, और प्राइस का ऊपर की तरफ ही काट देना, ठीक है। ओके। अब इधर जो है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ करता है ब्रेकआउट। वही है यार, ये तो वही चीज है। हाँ सही उल्टा है लगता है। हाँ अभी जो मैंने बताया था ना, वो क्या था, ऐसे करके ऐसे बन रहा था। ये क्या है, ये ऐसे करके ऐसे बन रहा है। अभी हाँ। मैंने ये चीज समझाई थी, ऊपर काम दोनों का एक ही है, एक नीचे ही की है। तरफ करना। ऐसे करके बन रहा है। इसमें प्राइस का मैटर नहीं करता कि ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है, ये चीज हो रहा है। बस बनना हाँ चाहिए हाँ कुछ हाँ। ऐसा, ऐसे करके बन रहा है तो नीचे की तरफ करता है डाउन, और अगर ऐसे करके बन रहा है ऐसे करके तो ऊपर की तरफ करता है डाउन। ऊपर की तरफ। ओके ओके, वो हम्म, पता ही चल रहा है ना, मतलब कहाँ से प्रेशर ऊपर से ऊपर है क्या नीचे है? मतलब पता चल रहा है हाँ तुम्हें प्रेशर। हम्म। हाँ हाँ, समझ तुम्हें जाओ यार क्या बाद एंगल में। मालूम है? अभी होता है एक वेज। वेज जो है दो तरह के हो सकते हैं। एक तो फॉलिंग वेज, फॉलिंग में क्या होगा, ऐसे करके बनता हाँ। है प्राइस, और यू करके यू यू बना, और ये नीचे चला गया। वेज में क्या, वेज का मतलब क्या होता है पता है? ऐसे करके ऐसे बन हम्म। सकता है ये वेज, इसको बोलते हैं वेज। मतलब ओके। थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का बनता है, होता ट्रायंगल ही है, ऐसे करके हाँ ट्रायंगल हाँ होता है, लेकिन ये कुछ तिरछा बनता है ऐसे करके। तो जब कभी हाँ डाउन ट्रेंड में आ रहा हो तो उसको बोलते हैं अपन फॉलिंग वेज, फॉलिंग यानी कि गिरता हुआ, फिर डबल एल आई एन जी, फॉलिंग वेज, डब्ल्यू ई डी जी ई। जैसे नीचे की तरफ एक बार रिट्रेस करके ब्रेकआउट दे देगा नीचे की तरफ, और अगर हम्म, ऊपर की तरफ बन रहा है ऐसे करके, ठीक है, यू करके यू, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा, वेज बनता है। हम्म, चलो वेज में एक चीज और बताता हूँ काम की। वेज जो है ना, वेज आपका हाँ ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, गौर देना हाँ। बात पे। और वेज आपका जो है ना, ऐसे ही बन सकता है। मैटर नहीं करता कि जो मुंह है ना आपका आगे की तरफ खुला हो, या फिर मुंह जो है पीछे की तरफ खुला हो, ऐसा करके हाँ। बस ब्रेकआउट करना चाहिए, चाहे ऊपर करे चाहे नीचे करे। ओके। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न आता है ये हेड एंड शोल्डर।
तो हेड का मतलब क्या होता है? सर। सर, तो शोल्डर पहले का। क्या बनता है? हाँ। और शोल्डर नहीं, चलो ये चीज बताता हूँ पहले। और शोल्डर का मतलब क्या होता है? शोल्डर का मतलब होता है मेरे आजू बाजू वाले जो कंधे जो कंधे होते हैं ना। कंधे। हाँ। हाँ। तो ये। और टॉप का मतलब क्या हुआ? कि ये चीज जो है अब टॉप पे ऊपर। बनेगी। हाँ। ओके। अब इसको समझते हैं। प्राइस यहाँ से जा रहा है ऊपर 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 ऊपर। ये क्या दिखा रहा है हमारा? अप ट्रेंड। ठीक है। अप ट्रेंड के बाद मेरा एक शोल्डर बन जाता है इधर। शोल्डर बन गया। और उसके बाद नीचे आया नेक लाइन पे, यानी कि मेरे सपोर्ट पे आया, एस पे। हम्म, और फिर से ऊपर गया। लेकिन ये जो ऊपर गया था ना इस जगह पे, ये मेरा प्रीवियस वाले इससे हाई था। तो ये मेरा बन गया हेड। हाँ। ठीक है। हेड बनने के बाद में प्राइस आता है नीचे। और अगर यहाँ से मेरा प्राइस जो है दूसरा हेड नहीं बनाता है, और मेरा प्राइस जो है हाँ। प्रीवियस जो शोल्डर था उसके, हाँ। हाँ। क्या कहते हैं, एक मिनट मिटा देता हूँ उसको, उसके बिल्कुल इक्वल में या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है इस जोन में। हाँ। ठीक है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, हेड बना दिया, फिर से नीचे आया, और फिर से जो आता है वो इसी रेंज में आए और यहाँ से रिजेक्शन ले ले, तो ये मेरा परफेक्ट जो है क्या कहलाएगा? हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर कहलाएगा, परफेक्ट। ठीक है। राइट। तो हेड एंड शोल्डर जैसे ही बनता है, प्राइस नीचे आया, क्या कर दिया? ब्रेक डाउन, रीटेस्ट किया, राइट। और ये हो गया खेल खत्म। राइट। और अगर ये हेड एंड शोल्डर नीचे बन जाए, नीचे की साइड बन जाए, तो इसको इनवर्स या फिर बॉटम बोल देंगे। वही हो रहा है यहाँ पे, ऐसे करके ये बन गया फर्स्ट, सेकंड बन गया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, और ये ऊपर गया। बरखास्त। यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कर देता है, या फिर अप ट्रेंड पे बन रहा है तो डाउन ट्रेंड कर देता है। डाउन कर देता है। बनना कुछ ऐसे चाहिए। ये नीचे वाली जो है इसीलिए। नेक लाइन रहती है। हम्म। और एक ये होता है कप एंड हैंडल। कप का मतलब क्या होता है? ऐसे करके कप। हैंडल का मतलब क्या होता है? ये हैंडल। तो इसमें कुछ हाँ। ऐसे करके बनता है, यू करके यू, यानी कि इस वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करेगी ये चीज, कैंडल्स जो है। ओके। ये जो ट्रेंड लाइन से खींच दूं मैं एक, तो उसको फॉलो करेगी। और उसके बाद में जो हैंडल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा पैरेलल जोन में। जैसे ही बन हम्म। जाता है, और ये अपनी होगी नेक लाइन। नेक लाइन कह लो, रेजिस्टेंस कह लो, कुछ भी कह लो। जैसे ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करेगा, और ये फ्लाई इन द स्काई। ठीक है भाई। राइट। और क्या पढ़ा है? जैसे यहाँ पे इसने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ट्रेडिंग विद पैटर्न्स, ये लाइव मार्केट चल रहा है यहाँ पे। अब इसे मुझे पैटर्न्स ढूंढने कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, जो अपने पिछली जो ऊपर जो स्टडी की थी ना, उसके अकॉर्डिंग। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है। रेक्टेंगल अपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? याद नहीं यार, पढ़ा था कि नहीं? तो रेक्टेंगल ने क्या किया? रेक्टेंगल कुछ नहीं होता यार, एक ऐसे करके होता है कंसोलिडेशन जोन। इसमें प्राइस जो है कंसोलिडेट करता है। अब ये डिपेंड करता है कि ऊपर की तरफ ब्रेक करे या नीचे की तरफ ब्रेक करे, लेकिन ब्रेक करेगा कहीं ना कहीं, कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलेगा अपने। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रेक्टेंगल से इसने ऊपर की तरफ किया मूव, और यहाँ पे देखोगे गौर से तो रीटेस्ट किया, इधर किया रीटेस्ट, और ये हो गया फ्लाई। अब फ्लाई होते 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 इसने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची, और एक नीचे से खींची। ये बन गया अपना ट्रायंगल। ट्रायंगल पैटर्न जो था, ट्रायंगल पैटर्न बन गया। ट्रायंगल पैटर्न मेरा वैलिड हो गया, और मैंने टारगेट जो भी था मेरा रख दिया पिछले चार्ट के हिसाब से, जो है वो पिछला जो बना होगा रेजिस्टेंस सपोर्ट। मेरा ट्रायंगल वैलिड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे, ये भी वैलिड हो गया। फिर उसके बाद प्राइस और ऊपर जाता है, और जाते जाते यहाँ पे बना देता है फॉलिंग, सॉरी, राइजिंग वेज। राइजिंग यानी कि ऊपर जा रहा है प्राइस, और ये करके एक वेज बना दिया यहाँ पे। मैंने क्या कहा था कि वेज का मुंह आगे से भी खुला हो सकता है ऐसे करके, ठीक है, या फिर वेज का मुंह पीछे से भी खुला हो सकता है ऐसे करके।
लेकिन बनेगा कुछ इस टाइप का वेज। हम्म, वेज कह लो, ट्रायंगल कह लो, कुछ भी कह लो, काम एक ही करते हैं साले। ठीक है, तो ये मेरा बन गया वेज। वेज बनते ऊपर क्या प्राइस, फिर से बन गया वेज। एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस रख दिया, लेकिन इधर क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया ये रेड वाला जो गोला है। राइट राइट। क्यों? क्योंकि अपने टॉप पे था यहाँ पे, और इस पे शायद सप्लाई या डिमांड कुछ होगा पीरियड पे, इस वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया इसका। तो इसने जो एंट्री ली थी, हाँ, ये एंट्री जो ली थी, तो ये वैलिड हो गई इसकी फर्स्ट वाली। ठीक है, ये भी वैलिड हो गई फर्स्ट वाली, तीसरी वैलिड हो गई, इतने चौथी वैलिड हो गई, इतने पांचवी वाले, वैलिड हो गई। हाँ, हाँ, इतने लेकिन वाले एक फेल हो तो गई। एक खेल में तो क्या फर्क पड़ेगा, इतने वाले ट्रेड। हाँ, ये हुआ था भाई और कुछ इसका। बचा है? हाँ, मतलब थोड़े बहुत और पैटर्न बचे हैं, जैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग और असेंडिंग तो शायद पढ़ा दिए थे ऊपर, और रेक्टेंगल भी रेक्टेंगल पढ़ाया था कि नहीं यार, ध्यान नहीं। एक फ्लैग होता है, एक फ्लैग का मतलब कुछ नहीं होता, ऐसे करके एक बनता है, और यू हाँ, करके यू एक ऐसे करके झंडा सा बन जाता है, यानी अप ट्रेंड, सीधा समझाता हूँ, अप ट्रेंड ऐसे करके एक झंडा बन गया, यहाँ से रीटेस्ट करेगा और ये फ्लाई ऊपर की तरफ ओके। बन रहा है, तो झंडा हो गया है भारत का। हाँ हाँ, ठीक है, अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो ऐसे यू डाउन, कुछ इस टाइप का बनेगा, और फिर यू करके यू ब्रेक थोड़ा डाउन। ऊपर आएगा फिर नीचे। हाँ, ओके। और हेड एंड शोल्डर अपने पढ़ा ही दिया था, ये शायद इधर उधर हो गए यार। ये अपन चीज जानते हैं क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जानते हैं ना। डोजी क्या होती है, डोजी क्या होती है कि अप ट्रेंड चल रहा है, ये व्हाइट कैंडल का मतलब क्या हुआ, अप ट्रेंड, हाँ, ये तो जानते डोजी हैं बन भाई। गया, हाँ, और ये डाउन ट्रेंड आ गया। ठीक है, ये रिवाइज करा देता हूँ एक बार। डाउन ट्रेंड, डाउन हार्मी ट्रेंड। पैटर्न का मतलब क्या हुआ था, हार्मी राइट। ऐसे होता है कुछ, और इसका एक पेट बाहर वही निकला वही होता है। वही। हाँ, पीठ पीठ पीठ, ओके। हाँ, तो ये टॉप पे बनता है ऐसे, ये बॉटम पे बन सकता है ऐसे, कहीं पे बन जाए, लेकिन बने कुछ ऐसा, ट्रेंड चेंज हो हाँ जाता है। और हैंगिंग मैन और हैमर, ताले को कुछ भी कह लो आरामजादे को, हैमर ही कहो, मैं तो कह रहा हूँ हैमर बोलो। चाहे टॉप पे बने, हाँ। या तो टॉप पे बनेगा या बॉटम पे बनेगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अरे मेरी गाड़ी लेकिन तब दिखना इतना कुछ बड़ा ऐसा चाहिए। प्राइस से लाया हो। हाँ, है, कौन है? ये लड़का है मेरे बाजू में। अच्छा, आ गया क्या ये? गया। ठीक है भाई, और ये शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर, हाँ, ये तो हो साला गया ना चीज टॉपिक वही है। कैंडल्स का। हाँ, चीज वही है यार, हैमर चाहे उल्टा बन जाए चाहे सीधा बन जाए, काम साला यही ट्रेंड करेगा, चेंज, ट्रेंड चेंज। ट्रेंड चेंज होगा। इंगल्फिंग अपन ने राइट। पढ़ा ही था, यानी कि उसमें क्या था, आर्मी वाले में क्या था, इधर की तरफ था पेट, इंगल्फिंग में क्या होगा, इधर की तरफ हो जाएगा पेट, बस सीधी सी बात ये है। ट्रेंड डाउन, हाँ, ठीक है। और जो है और कुछ बचा? ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये डार्क क्लाउड और ये कवर वाला पढ़ाया था मैंने, यानी 50% प्राइस पे रहना चाहिए, या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना चाहिए, 50% से ऊपर बने या नीचे बने। शायद अलग था, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ोगे तो जान जाओगे। इसको पीनट बोल सकते हैं, पीनट या फिर फ्लैग, एक ही चीज होती है। फ्लैग में अभी क्या होता था, प्राइस ऊपर जा रहा है, फ्लैग बन जाता है, इसमें कंसोलिडेशन करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। हमेशा याद रखना, अगर ऊपर की तरफ चल रहा है ट्रेंड फ्लैग में, तो ब्रेक डाउन भी ऊपर की तरफ करेगा, और अगर नीचे की तरफ बन रहा है फ्लैग ऐसे करके, तो ब्रेक डाउन भी नीचे की हाँ तरफ हाँ, करेगा, ओके ओके। है ना। और फ्लैग का मैटर नहीं करता है, ऐसा बन सकता है या वैसा ट्रायंगल टाइप का भी बन सकता है, हाँ, काम वही करेंगे। हाँ, काम दोनों का एक ही है, बस ये है कि इसको पीनट बोलते हैं, इसको फ्लैग बोलते हैं। राइट। गैप्स क्या होते हैं, गैप्स सिंपल सी बात है कि मार्केट कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, आज यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये कैंडल जो है गैप अप खुली है। ऐसा अपन का क्रिप्टो में होता नहीं है, गैप से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपन पढ़ेंगे नहीं। ये एक अलग तरह के वो होते हैं पाइप, इनको जो है कैंडल्स होती है कुछ इस तरह की, इनको पाइप्स बोलते हैं, पाइप।
इनसे लेना देना नहीं यार अपना और क्रिप्टो में, ऐसे कराने दो, इसको पढ़ेंगे क्या ही नहीं हुआ हम। भैया? हाँ भाई, खेल खत्म, चैप्टर खत्म, पूरा पीडीएफ पढ़ा दिया आज में। हाँ, अब बताओ ट्रेन लाइन की क्या कह रहे थे भाई साहब? वही ट्रेन लाइन का मतलब वही कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, वो आप बोले ना ट्रेन एक लाइन बार टच देखो, करना बोल के। हाँ 3 या 4 बार, मिनिमम 2 बार तो टच होनी चाहिए, तब वो वैलिड है। और जितनी ज्यादा बार टच होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगी। जैसे मैं एक चार्ट खोलता हूँ कोई सा भी XYZ, खुल जा भाई, धत तेरे की, इसको साफ करना पड़ेगा। रुको दूसरा ही खोल देता हूँ, BTCD, कौन सा खोलूं? BTC नहीं दिख रहा यार, ये रहा। जैसे बिटकॉइन है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ चार्ट को, ये हो गया चार्ट क्लियर, ठीक है। अब इधर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे एक अगर ट्रेन लाइन खींचना चाहूँ ऐसे करके, तो ये मेरी ट्रेन लाइन वैलिड होगी। राइट। क्यों होगी वैलिड? ऊपर से यहाँ पे गए, टच हुआ, ऊपर से। हाँ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, ठीक इधर है। भी टच हो रहा है। ओके, अगर ऊपर एक गया चीज कि तुम नहीं? गौर से देखना चाहोगे, तो इधर एक और चीज हो रही है, पता है क्या? इसमें ट्रेन लाइन को कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं एक हाँ, नई ट्रेन लाइन लेता हूँ, इस एरिया से लेता हूँ, और कुछ हाँ, ऐसे करके खींच दूंगा, हो ठीक गई है। 3 बार टच। हाँ। हाँ, अच्छा, और ये शैडो के बीच में यार, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ शेडो, कई कंडीशंस में आप जो है शेडो ले भी सकते हो यहाँ पे, और नहीं भी ले सकते हो। क्यों पता है? इसका रीजन है क्योंकि एक हाँ। जोन का काम करती है यहाँ पे, जोन का, समझे बात को। तो ओके। कई कंडीशन में आप शेडो ले भी सकते हो, काउंट कर भी सकते हो, नहीं नहीं भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपकी स्टार्टिंग जो हो रही है ना, और जो एंड जो हो हाँ, रहा है, वहां पे आपकी हाँ, शेडो हाँ। आनी चाहिए, समझे शैडो बात को? शैडो वहां पे से शैडो शेडो, को ही टच करना है, वहाँ पे हाँ शैडो वहां रहा। पे शेडो काउंट करनी है, स्टार्टिंग और एंड में शेडो काउंट करनी ही करनी है। वहां पे बोर्ड ही नहीं ले सकते तुम, ठीक है। ओके। ये क्या चीज बन रही है मेरी? मैंने अभी पढ़ाया था, क्या चीज बन रही है? ये तो वो ट्रायंगल बन रहा है, वो मतलब हाँ अभी। इसको, हाँ, अभी इसको ऊपर बोलते की हैं। तरफ, ऊपर की तरफ। हम्म। तो अगर ये ब्रेकआउट। ब्रेकआउट करता है ऐसे करके कुछ ऐसे, हाँ। यहाँ से रिटेस्ट होगा, और ये हो जाएगा फ्लाई, ठीक है। अब इधर एक और कंडीशन बन सकती है, इसको मिटाता हूँ, एक मिनट। 4 आवर का चार्ट है यार ये, सही है, काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक ले जाता हूँ, और ये वाली ट्रेड लाइन मिटा देता हूँ, तो ये वाली ट्रेड लाइन है ना मेरा, कितना परफेक्ट काम कर रही है, देख रहे हो? हाँ, यहाँ पे, वो। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो हो सकता है आगे भी काम करे ये। हाँ, क्यों? क्योंकि स्ट्रांग हो गई ना वो ये, वो 2 3 4 बार वो इसने टच किया है। हाँ, शायद वो कब भी बन रहा है, कब कब आता है ना, कब कब हैंडल। कप एंड हैंडल ऐसे नहीं बनता, इसकी कह फिर। रहे हो क्या कप एंड हैंडल ये? हाँ, 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, कप एंड हैंडल ऐसे नहीं बनता। कप की हमेशा एक नेक लाइन होती है, जैसे ये नेक लाइन हो गई, तो यहाँ से प्राइस गिरेगा ऐसे करके, और फिर उसके बाद में कप हैंडल जो है इसका कुछ इस टाइप का बनता है। फिर ब्रेकआउट दे और रिटेस्ट करे, तो यहाँ रिटेस्ट पे अपन एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसने स्टार्ट कहाँ से किया है? इसने तो स्टार्ट यहाँ से किया है, तो ये तो कप एंड हैंडल हुआ ही नहीं। हाँ, हाँ, ये पता है क्या हो सकता है? हो सकता नहीं, क्या है ये? हाँ, ये कुछ इस तरीके से है, क्या है ये? हाँ, वो हैंडल शोल्डर टाइप में। डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न नहीं होता है नहीं, ये। डब्लू है ये, डब्लू है भाई साहब, देखो गौर से, को दिखाता हूँ। अब तो बात छिड़ी गई है तो अब दिखाई तो देता हूँ। हाँ, तो अब तो देखो, दिख रहा है डब्ल्यू। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेक लाइन, ठीक है, ओके। नेक लाइन ले ली। इधर मैं ले लेता हूँ अपना सपोर्ट, क्यों? क्योंकि मेरा कंसोलिडेशन जोन है एक तरह से, जोन को इसको डिसाइड कर हाँ। देता हूँ, ठीक है, बना सकते हो ऐसा ओके। जोन। प्राइस ने क्या किया? डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ओके। ठीक है, फर्स्ट बॉटम बना दिया, हम्म। फिर से प्राइस नेक लाइन तक गया यहाँ पे, ठीक है, दूसरा हाँ, बॉटम बना दिया,
हाँ ठीक है, ब्रेकआउट दिया, सही हाँ बात है, रीटेस्ट किया यहाँ पे, हाँ। और भाई साहब देखो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया फ्लाई, वैलिड हुआ कि नहीं? हो गया हो गया। हाँ, तो बस यही है, आपको देखना आना चाहिए कि कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन कहाँ रहा। कहाँ हाँ हाँ, ये दिमाग खुद से लगाना पड़ता है भाई साहब, ये दिमाग हम नहीं लगवा सकते, हाँ हम तो केवल बता सकते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें कैसे कैसे काम करती है। ये चीज तुमको खुद देखनी पड़ेगी भैया। हाँ। ठीक है, अगर राइट। मैं इस जोन को आगे तक बढ़ाना चाहूँ तो आगे भी काम करेगा यहाँ तक। अभी ठीक तो है, ये यहाँ साला पे काम कैंडल कर रहा बता है। रहा है अभी तो। हाँ हम्म, मोदी के काम कर रहा है ये तो। तो ये क्या था भाई हमारा इधर, ये था डब्लू, डब्लू कह लो, अगर वहां डबल से गिर बॉटम। हाँ, अगर वहां से प्राइस गिरेगा तो वहीं पे आएगा एकदम 22 पे। ये इनवैलिड कब होता पता है? इनवैलिडेशन में बताता हूँ इसकी। हाँ जैसे कि यहाँ पर रीटेस्ट हुआ था, रीटेस्ट हुआ, प्राइस इसको होल्ड हाँ नहीं कर पाता, फिर से आ जाता है नीचे, या यहाँ तक आ जाता है नीचे, तो मेरा इनवैलिड इनवैलिड हो जाएगा ये। मेरा जो नेक लाइन थी ना, हाँ या नेक लाइन को तोड़ दिया हाँ इसने, और फिर क्या होता है कि हाँ ज्यादा ही नीचे आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, और फिर से ऊपर हाँ जाता है, तो मेरा ट्रिपल बॉटम हो जाएगा, 1 2 3। हाँ। अभी लेकिन ऐसा ज्यादा हुआ स्ट्रॉन्ग से नहीं। उठेगा ना फिर। अभी अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग से ऊपर जाएगा ना फिर वैसा होगा तो। नहीं, इसने ब्रेकआउट किया था ना यहाँ यहाँ, अगर ये हाँ ब्रेकआउट नहीं ब्रेकआउट। होता, हाँ, अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता, इसी रेंज में घूमता यूं करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, हाँ फिर से आ जाता, फिर ब्रेकआउट देता, ब्रेकआउट के बाद अपन को रीटेस्ट का वेट करना है, एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस यहाँ रख देना है, टारगेट अपना जहां भी बन रहा हो। टारगेट में बताऊँ कहाँ हाँ बनेगा इसका, देखो, टारगेट में बताऊँ कहाँ बनेगा, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट जो टारगेट बनेगा ना, किधर गया मेरा रेजिस्टेंस, ये रहा, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ टारगेट इसका, यहाँ पे, इस जगह पे। पता है मैंने इस जगह पे क्यों लिया? हाँ क्योंकि इस चीज ने चलना ही यहाँ से स्टार्ट किया था साला, हाँ स्विंग जो बन गया ना। मैंने क्या बोला था उसमें, पिछले वाले टॉपिक मैंने क्या बोला था, डब्लू जहां से चलना स्टार्ट करता है, या फिर एम हुआ, यू करके एम बना दिया मैंने, तो एम यहाँ से चलना स्टार्ट किया था ना, तो एंड भी तो यहीं पे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये हाँ इसकी नेक लाइन हो गई इस चीज की, तो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से चलना, तो यहीं पे एंड होगा। हाँ यहाँ से चालू किया था, आराम से मैं इस जगह पर टारगेट ले लेता, और ये जो प्रॉफिट जो है मेरा होता है इतना। हाँ। राइट। ठीक है भाई, और भी बहुत सारे दिख जाएंगे तुम्हें मार्केट में अभी तो, पैटर्न। अच्छा चलो, ये बता दो मुझे, ये क्या बना रहा है यहाँ पे इधर? वही चीज को रिपीट कर रहा है वो। आई थिंक। बैक टेस्ट कर रहे हैं अपन, याद रखना, कुछ इस टाइप का बना रहा है, इस टाइप का बना लो यार, कैसे ही बना लो, लेकिन कुछ फ्लैग ही बना रहा है ये, फ्लैग बना रहा है, फ्लैग ही हो गया है। तो फ्लैग ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, और टारगेट उतना ही लिया जितना होना चाहिए था प्रीवियस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, हाँ तो ये फ्लैग हो गया भाई। और कहीं पे भी देख सकते हो, हजारों पैटर्न मिल जाएंगे मार्केट में, तो पीछे देखोगे ना, जितना ज्यादा चार्ट को देखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, सीधी सी बात ये है। अगर तुम चार्ट हाँ को नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला क्या हो रहा है। हाँ तो मेरे अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ट्रेंड लाइन यू बनेगी, और एक ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आएगी ऐसे करके, अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर की साइड में यू करके, और रिटेस्ट करता है, इधर एंट्री ले लूंगा मैं, इधर डाल दूंगा एसएल, और टीपी जो कुछ भी होगा 30,000 के आसपास रख दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट है ये। ठीक है भैया, हाँ। लंबी ट्रेंड चल लाइन रही है समझ अभी बात। गए? समझ गया अच्छी तरीके से। बस वही कंफ्यूजन था हाँ मतलब कहाँ पे टच करे मतलब कैसा बन पैटर्न करे। अभी तो आपने बोला है कि 3 बार मिनिमम टच करना चाहिए, 2 बार तो मिनिमम। अच्छा। हाँ, फिर शैडो को लेना है, कैंडल को नहीं लेना है क्या? कैंडल के हेड को वही। शेडो आपको एक ले सकते हो शुरुआत वाली, और एक लास्ट वाली ले सकते हो, बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अच्छा बीच वो में भी कैंडल परफेक्ट टच हो रहा वो हो। कैंडल के बीच में आ जाए कहीं पे तो इनवैलिड। अच्छा वहां से ले हाँ, सकते हैं फिर दूसरी। देखो ऐसा हो अच्छा सकता है बीच। कि कभी कभी ऐसे करके ऐसे फेक आउट दे दे हल्का सा, हाँ फिर ये हाँ आ हाँ जाए यूं करके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फेक आउट हो जाएगा ना, फेक आउट कहलाएगा हाँ ये वो चीज। सही।
अच्छा वो फेक आउट हाँ, को क्या है, मैं फिर ट्रेन लाइन में वहां से ड्रॉ कर सकता हूँ या ट्रेन लाइन को, कर अगर सकते वो हो, उसके आराम ऊपर से कर आएगा तो? सकते हो। अगर ये वैलिड हो रही है इस जगह पे आगे अच्छा दूसरी कहीं, तरफ कहीं पे टच कर रहा है, हाँ राइट हाँ, राइट राइट तो फिर ये मेरी आगे भी काम राइट। करेगी। एक्स वाई जेड। जैसे कि यहाँ पे देखो, इधर क्या हुआ था, ये वाली ट्रेन लाइन जो मैंने खींची है, ये वाली, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ पे थोड़ा सा इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, लेकिन होल्ड नहीं, सॉरी, होल्ड करा इसको बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करा। फिर से आई, रिटेस्ट किया, और बूम, ऊपर। ऐसा सीन होता है भाई। तो अपन ले सकते हैं कई कंडीशन में, कई कंडीशन में नहीं भी ले सकते, डिपेंड करता है भैया कि कितना फॉलो कर रहा है। हाँ ठीक है भाई साहब, समझ गए? समझ गए समझ गए। डाउट आया तो फिर पूछेंगे ना। ठीक है अभी चलो क्लास, अभी कर खत्म करते हाँ, हैं क्लास। अभी काफी काफी टाइम हो गया होगा यार। हाँ कितने बज गए? मिनिमम तीन, मिनिमम 3 आवर्स हो गए मिनिमम। हम्म। हार्मी कैंडल के बारे में बताओ। चार्ट मिनिमाइज करके सीधा स्क्रीन पे रख। चार्ट मिनिमाइज करके, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोला था लाइव चार्ट में दिखा है। तो ये बोला था बुलिश आर्मी, बियरिश आर्मी, दो तरह के होते हैं। हाँ वही है, अगर देख बुलिश आर्मी हुआ तो क्या होगा? बुलिश का मतलब क्या हुआ? बुलिश का मतलब क्या हुआ? कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और हार्मी बन जाता है ऐसे करके, अप ट्रेंड चला जाता है। और बियरिश आर्मी का मतलब क्या हुआ? अप ट्रेंड में आ रहा है, आर्मी बन जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, वही तो हो रहा है यहाँ पे यार। डाउन है, ये अप हो गया बुलिश में। बियरिश में क्या है? अप आ रहा है, ये ग्रीन कैंडल का मतलब हो गया अप आ रहा है मार्केट, और रेड कैंडल का मतलब हो गया नीचे चला गया। ठीक है, इसको प्रेग्नेंट कैंडल कहा जाता है। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो घर पे था तो इस वजह से बोल नहीं पाया। और ओम के, हाँ, ये कहते हैं हार्मी, सुनाएगा तब तो। चलो बढ़िया है। इधर क्या हो रहा है भाई? इधर तो सीन हो रहा है क्रिएट, ये बन रहा है पैटर्न। बढ़िया। और क्या है नीचे? ये रिटेस्ट हो गया यहाँ पे, ऊपर जाएगा टारगेट, ये वाला। बहुत सही। अच्छा, ये वो बना है, कैंडल बनी है भयंकर वाली, ये तो नोटिस ही नहीं किया मैंने। और क्या है? इसको इंग्लिश आती है, वर्ड गवार समझाएगा हरामी। मुझे लगा। सही है भाई। तो ये क्या है? स्टोस्टिक आरएसआई एंड प्राइस एक्शन। अगले उसमें टॉपिक में कवर कर लेंगे, इसको रिप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और सही है भाई, पूरा बुक ट्रांसलेट करो। हिंदी वर्ड्स है हार्मी कैंडल। अबे हिंदी नहीं है, ये पागल हो गया क्या? ये जैपनीज वर्ड है ये, JPNESE। साले गांजा फूक के बैठा है खुद। और लाइव मार्केट में एक्सप्लेन कर दे कैसे। लाइव में यार मैंने किया नहीं था, उसमें चार्ट दे रखा था पहले से। आता हूँ थोड़ी देर में, कोई दिक्कत नहीं भाई। XRP ट्रेड लाइन खींची इसने, एक जोन है, और रिटेस्ट किया, और क्या कहते हैं, टारगेट अपना ये होगा। बहुत सही। हाँ, डिमांड नीचे होता है यार, गलत पढ़ा दिया क्या मैंने? डिमांड नीचे होता है, यानी कि इधर डिमांड है और सप्लाई ऊपर होता है। कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता होगा।
सर 69 पोजीशन कैसे बनाते हैं बताऊंगा तुझे रात में। ये साला ANKR पंप हो गया क्या? हम्म। उसके बाद क्या बोला भाई किसी ने? मेरा चार्ट कोई नहीं भेजा। चार्ट कोई नहीं भेजा तूने? क्या न्यूज है ANKR का? ट्वीट एक्सपोर्ट। बार यहाँ झाट को बोलते सर। सुपर चार्ट का ऑप्शन डालो इसमें। 1 आवर एक रन। शुभम सर, आप एक कंपनी खोल के उसमें हमको जॉब दे दो। वैसे एक सेकंड पप में हो गई। और क्या बोला भाई ये? बहुत सही। पैटर्न स्टिल वैलिड अनटिल ए क्लोजिंग बिलो दिस पीनट। पुलिस पीनट होगा। यू करके आ रहा होगा ऊपर। प्राइस घूम रहा है और ब्रेक डाउन करेगा रिटेस्ट और फ्लाई। और उसके नीचे डाउन टू अर्थ। डाउन भी जा सकता है यार अगर नीचे की तरफ देता है रिटेस्ट। तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के ऊपर डिपेंड है। और क्या है भाई? धत्तेरी ऊपर ही दे रहा है यार ये तो। अरे वो तो हरामी होता है। हरामी। ये हारमी है। दोनों में फर्क है हारमी और हरामी में। आर्मी का देखो मतलब मैं समझाता हूँ गूगल पे होगा शायद। देख विकिपीडिया पे दिखाता हूँ तुझे। क्या बोल रहा था तू आतिक? कि हार्मी पैटर्न जो है हिंदी का वर्ड है। ऐसी की तैसी तेरी। देख हार्मी कैंडलस्टिक पैटर्न लिखा है। साइड देख लो ऑफिशियल विकिपीडिया की है। हार्मी इज ए टाइप ऑफ जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। जैपनीज लिखा हुआ है इधर। और रिप्रेजेंटेड बाय टू बॉडीज। यानी कि दो बॉडी बनेंगे। ठीक है। बॉडी और विक तो समझता ही होगा यार तू। चल कोई दिक्कत नहीं उसको समझाने में दिक्कत आती थोड़ी। द फर्स्ट ऑफ देम लार्जर। यानी फर्स्ट वाली लार्जर होगी। और विथ ब्लैक और रेड। हाँ ब्लैक और रेड मतलब ब्लैक एंड व्हाइट या फिर रेड ग्रीन कुछ भी ले लो। एंड द सेकेंड वन व्हाइट और ग्रीन। रेड हो गई है या फिर है ना। और एक ये छोटी सी होती है ऐसे। its name derives from the Japanese word that mean pregnant. Because the graphics that shows resembles as a pregnant woman. Generally the harmony pattern characteristic shows the changing trend. ठीक है। ट्रेंड चेंज होता है भैया। अगर ऊपर बन रहा है यूं करके अब ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड आ जाएगा। डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो अप ट्रेंड आ जाएगा। लाइक अदर जापानीज पैटर्न कैन बी बुलिश और बियरिश। अब तुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा मैं। अबे हारमी और हरामी में फर्क है ना भाई। हरामी क्या होता है? हरामी मतलब नालायक आदमी जैसा कि तू। और आर्मी का मतलब क्या हुआ? प्रेग्नेंट। चलो भैया बहुत है आज के लिए। रिकॉर्डिंग लाइव थी कि नहीं यार इतना मैंने बोला है।
आज। बेटा सर दर्द हो रहा था बहुत तेज, तब जाके समझाया। तू क्या जाने, अकेले ने वो सपोर्ट भी और देता है इसका, अर्पित का। बड़ा हरामी साला, बीच में आया भाग गया। अब इसको क्लोज करते हैं यार। क्यों पता है? क्योंकि कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनी होगी पूरी। खाली वीडियो थोड़ी है, मूवी बनी है। एक गाना गा दो। चल वे भाग यहाँ से साले, क्या क्या करवा रहा है ढंग से में।